पिछले संडे हमने हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर एक बहुत ही शानदार वेबिनार करा था जिसका नाम था टॉपर्स मेला, क्योंकि इसमें अराउंड 10 ह्यूमैनिटीज के टॉपर्स आए थे जिसमें ऑल इंडिया रैंक्स वाले बच्चे भी इंक्लूडेड हैं और इन्होंने बहुत सारे बच्चों को गाइड करा था। उन्हें बताया था आपको पढ़ना कैसे है, टॉपर कैसे बनना है। अब इससे पहले आप बोले भैया हमने तो मिस कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ऐसे वेबिनार्स होते रहते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वहीं पर हम ये चीज़ें बताते हैं। अब आप बोलेंगे भैया इसका प्राइस कितना रहता है। पहले हम वेबिनार्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, लेकिन अब हम एक बहुत मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जितना भी अमाउंट कलेक्ट होता है उसे हम डोनेट कर देते हैं। इस वेबिनार से 800 रुपये कलेक्ट हुए, 200 रुपये मैंने अपनी तरफ से मिलाए और 1000 रुपये हमने एक एनजीओ को डोनेट कर दिए। तो इसी बहाने 15-15 रुपये जोड़कर इतने सारे रुपए हो जाते हैं, किसी की मदद हो जाती है और एक बहुत ही प्यारा ये इनिशिएटिव है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आगे अगर ऐसे वेबिनार्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, हर एक वेबिनार की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसकी आपके लिए मैं ज़रूर से कर रहा हूँ। एंजॉय करिए। वाह भाई वाह, सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे चेहरे। भाई साहब ये तो एक सपना था यार मेरा, आज से 4 साल पहले कभी ह्यूमैनिटीज़ का मेला करेंगे और देखो आज हो भी गया। बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया अपन ने। हे मान्या, हेलो। ह्यूमैनिटीज इजी हो गया या फिर बच्चे मेहनती हो गए भाई? चैट में बता दो जरा मुझे। रिसोर्सेज ज्यादा हो गए ऑनलाइन। ओए ओए, कुछ ऐसे टीचर आ गए मतलब ऐसा पढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस ऐसा पढ़ा मतलब रहे हैं कुछ एकदम टीचर। आपके जैसे भैया, आप ही तो पढ़ा मैं रहे हो। अपनी बात कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था। कुछ टीचर ऐसे आ गए हैं बाप रे कि अरे फसना पक्का है आगे, और क्या चाहिए। मतलब सीयूटी वालों को अब ऐसा करना पड़ रहा है कि चॉइसेस हटाना पड़ रही हैं कि इतने सारे बच्चे 800 में से 800 ला रहे हैं भाई कि चॉइस हटाई जाए। वही वही भाई वही। बाकी लेट लतीफ़ टॉपर किधर है? एक समय आप लोग भी ऐसे ज्वाइन करते थे और आज आप लोग स्टेज पे हैं। अचीव कर लिया आप लोगों ने बहुत कुछ। चलो भाई चालू कर रहे हैं। तो यार अब मैं सबका बहुत भारी भारी इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला, बहुत टाइम हमारा चला जाएगा। बट मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग आपको सामने दिख रहे हैं ये सब भाई बहुत एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, टॉपर हैं, अपने अपने कॉलेजेस में हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इनका अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं एक एक करके आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ जो मैंने नोट करा हुआ है। सबसे पहले यश, आप लोग हेलो कर देना जैसे मैं आपका नाम लूँ। सबसे पहले यश भाई ऑल इंडिया रैंक होल्ड करते हैं, चैनल पे इनका इंटरव्यू भी आ चुका है, 99.2%। अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आशुतोष हमें ज्वाइन करे हुए हैं, नीचे हैं 89% क्लास 12th में। ये एक बहुत बड़ा थिंक टैंक रन कर रहे हैं, आपको अभी जब ये कनेक्ट करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। ये प्रतिभा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, प्रतिभा यहाँ पे है 96% और बहुत इनके पास भी एक्सपीरियंस है, अभी सब कुछ ही आपको बताने वाली हैं। तरुणी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, हेलो तरुणी, 86.4%। तरुणी का भी बहुत एक्सपीरियंस है। इन सबसे मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, इन्हें जो जो मुझे बताया मैं आपसे अभी आगे बताऊंगा, पूछूंगा। आद्या हमें ज्वाइन करी हुई हैं या फिर नहीं करी हुई हैं मुझे पता नहीं, स्टार्टिंग में थी। आद्या 98.6%, 935 COT में। सांची सबसे टॉप लेफ्ट में दिख रही हैं 90.8%, और अभी वो आपको और बताएंगी। मान्या राइट टॉप 91%, गार्गी सबसे नीचे लेफ्ट 94%, हर्ष आके चले गए 95.2%, कुशाग्र 91%, अनुष्का 86%। अभी लेडी श्री राम कॉलेज में बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे। इतना काफ़ी इंट्रोडक्शन फटाफट, अब हम चालू करते हैं। ठीक है, आप लोग को अब हम बताते मेरा हैं। रह गया भैया, ओ मेरे भाई को तो करा ही साहब, नहीं। किम आपके सामने बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक सेकेंड 99.6%। ठीक, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है भाई। ये कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में इनको फैंस मिल रहे हैं इनके ही क्लास वाले जो इनके दीवाने हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन ठीक है, अब आपका लेट करा तो बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने यार इन सब से ना गूगल फॉर्म भरवाया था ये जानने के लिए कि ये क्या शेयर करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने बोला जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली ये पूछा जाए, तो उनके फिर हमने वो क्वेश्चन हमने रख लिए हैं। तो एक एक करके हम पूछते हैं। सबसे पहले प्रतिभा से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि प्रतिभा का ये क्वेश्चन था कि आपने लिखा हुआ था प्रतिभा अपने गूगल फॉर्म में कि आप एवरेज से टॉपर बनी हो, राइट? तो ज़रा बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे ये चमत्कार हुआ, मतलब क्या आपने किया। ओके, तो मतलब आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लॉकडाउन फेज जहाँ पे बहुत लोगों का डाउनफॉल हुआ, बट मतलब इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फिर भी मेरे को टाइम मिला मेरी स्किल्स इनहांस करने का, मेरे बेसिक्स क्लियर करने का। तो फ्रॉम देयर फिर 10th में आई स्कोर्ड 90%, व्हिच वाज great for me from an average perspective, and
11th में I improved my answer writing, and 12th पे 96%. So slowly and gradually I improved, and 11th and 12th was the peak point of my academic comeback. तो कोविड का मतलब पूरा फ़ायदा उठाया आपने। तो लाइक Yes, क्या sir. नोटिस करा प्रतिभा कोविड में आपने कि मतलब पहले आप क्या गलतियाँ कर रहे थे ऐसा जिसके कारण वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा था जो आप ड्रीम करते थे? मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, हम्म। एंड उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए था, और वो मुझे लॉकडाउन में मिल गया, तो दैट वर्क। इसी बात पे प्रमोशन करना ज़रूरी है। मेरी जो सेल्फ हेल्प बुक है उसका जो मोटो है वो क्या है? गेट द बेसिक्स राइट। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आप कितना भी पढ़ते चले जाओ। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि चैप्टर 5 में आ गए हैं, चैप्टर 1 का बैकग्राउंड ही नहीं पता है। तो ये एक चीज़ है जिस पे आपको काम करना चाहिए। और जितने भी टॉपर है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे को प्रतिभा के करे शॉर्ट सिंपल आंसर करिएगा, वरना पता चले हमारा 2 घंटे चल जाए। इसके बाद सेकंड नंबर पे तरुणी। तरुणी का क्वेश्चन मतलब फॉर्म में था तरुणी कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी फेस करा था, आप खुद को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो इन दोनों टॉपिक पे आप क्या बोलना चाहोगे, डिस्ट्रैक्शन और मोटिवेशन? आपका वॉइस नहीं आ रहा है, लगता है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मोबाइल से, इनका वॉइस नहीं आ रहा है हमारे पास। तरुणी आप उसको फिगर आउट करो जब तक हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। माइक ऑन करने का ऑप्शन आएगा आपको। आद्या, आद्या अभी हमें ज्वाइन करी हुई हैं। आद्या रुक जाओ, आद्या पार्टिसिपेशन में रुक जाओ, हर्ष को भी बुलाना। आद्या आद्या का नेटवर्क इशू हो रहा है, चलो और आगे बढ़ते हैं। साची, साची का फॉर्म में था कि साची आपने आंसर राइटिंग में बहुत फोकस करा हुआ है। अच्छा जितने बच्चे ज्वाइन करे हुए हैं ना, इसके बाद आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, ठीक है? साची आपने बोला था आंसर राइटिंग, इसके बारे में आप बताओ। और आपने फॉर्म में ये भी मेंशन करा हुआ था कि कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो आपने डेवलप करी जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ज़रा इस पर थोड़ी सी लाइट डालिए। सो भैया पहले तो बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि आई हैड 11th क्लास में ही आई हैड डिस्कवर्ड योर चैनल। अच्छा। फिर उसके बाद आई हैड टेकन योर कोर्स इन अगस्त। सो मेरे अटेंडेंस का काफ़ी इशू रहता था स्कूल में। आई हैड वेरी बैड अटेंडेंस, मतलब 65%। सो सो आई हैड दिस इन माइंड कि आई हैव टू अचीव गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। उसके बाद आई हैड प्री बोर्ड्स में मेरे मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे, 12th के भी। सो मुझे जानना था कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग कि मेरे आंसर्स में लाइक पॉलिटिकल साइंस के 5 मार्कर्स में आई एम गेटिंग लेस मार्क्स, या फिर मतलब इफ़ आई एम गेटिंग 6 on 6 इन पॉल साइंस के मार्क्स, मतलब आंसर में इफ़ आई एम गेटिंग प्री बोर्ड्स में आई एम गेटिंग दैट। बट अगर मेरे को वही 3 मार्कर्स है, 4 मार्कर्स है, उनमें मेरे कट रहे नंबर, तो व्हाट इज़ दैट थिंग दैट आई लैक। फिर उसके बाद आई हैड टेकन योर कोर्स, तब मुझे पता चला दैट ओ आई हैव टू मेक माई आंसर्स इन पॉइंटर्स एंड कंसाइज करना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड मैंने ये भी देखा कि मुझे एनसीईआरटी को एकदम डीप में पढ़ना पड़ेगा। चाहे मैं अगर नहीं पढ़ा मैंने, तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द एनसीईआरटी। ये नहीं कि आपने बस रीडिंग लगा ली उससे कुछ हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी को मल्टीपल वेज से करना पड़ेगा। हमारे ट्विन ब्रोस के चैनल पे वी हैव रैपिड रिविजन सीरीज, वी हैव फसना पक्का है सीरीज, वी हैव दैट पावर बूस्टर वाले नोट्स ऑल्सो, जो बोर्ड्स के एकदम पहले वी हैड दैट मैराथन्स एंड एवरीथिंग। तो उतनी बार ही आप एनसीईआरटी को जितनी बार रिवाइज कर लोगे, आपके माइंड में वो एकदम स्टोर हो जाएगी एनसीईआरटी कि आपने पढ़ा है, तो आप अपने आंसर्स में उसको अच्छे से लिख पाओगे। आई थिंक दैट्स इट। मतलब आंसर फ्रेमिंग और साथ में पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जो मतलब फिगर आउट करना पड़ेगा। ये नहीं जो सब फॉलो कर रहे हैं वही हम फॉलो कर रहे हैं। फंसता पक्का है सीरीज चैनल पर हमारी एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज आती है, नाम से पता चल रहा है उसे क्वेश्चन फंसते हैं। उसमें हमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो आंसर राइटिंग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, क्योंकि ये बात सही है ह्यूमैनिटीज़ में ना, यहाँ पर बहुत कुछ हो लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ये एक बहुत बड़ा आप देखोगे इस बार हुआ है सीयूटी में, बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा लेकिन बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाए। वहाँ पे एक रीज़न आंसर फ्रेमिंग आ जाती है, क्योंकि भाई लिखना अच्छा बहुत 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 ज़रूरी है। इसके बाद अभी आप लोगों में वापस फिर से आऊँगा। मान्या, मान्या की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान्या आपने बताया है कि आप डमी स्टूडेंट थी, राइट? मतलब स्कूल का कोई सीन नहीं था। स्कूल का सीन नहीं है तो मतलब कनेक्शन भी इतना नहीं हो पाता है लोगों से। हालांकि आप फिर लाइव क्लासेस के प्रीमियम ग्रुप में थी, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, उनको प्रॉब्लम यही होती है, मतलब डमी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता। तो आपने कैसे मतलब चीज़ें फिगर आउट करी, क्या करा? So after class 10th I left the school और उसके बाद मैंने डमी पिकअप करा। इट वाज अ न्यू कंसेप्ट क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि डमी में शेड्यूल क्या होता है, क्या कोचिंग ले रहे हो।
तो अल्टीमेटली आई वुड से इफ़ यू आर इन अ कोचिंग, आप जा रहे हो, देन इट इज़ प्रेफरेबल टू टेक डमी, वरना फिर तो ना कोई शेड्यूल है, बिकॉज यू हैव टू सेल्फ स्टडी। आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको यूट्यूब मेन आपका होगा सोर्स फॉर स्टडिंग अंटिल अनलेस आपने कोचिंग्स ज्वाइन नहीं करी है या कोर्सेज नहीं लिए हुए हैं। तो उसके लिए डमी में आपको अपना टाइम मैनेज बहुत करना आना चाहिए। आई अबाइडेड द 3S दैट आई लाइक टू कॉल देम, Okay. स्ट्रैटेजी, शेड्यूलिंग एंड स्टार्ट में सेल्फ स्टडी। तो आप पहले स्ट्रैटेजाइज करो कि आप कहाँ क्या करोगे, क्योंकि मैंने डमी ली थी, मैंने कोर्स पहले ही सारे चैप्टर्स की रीडिंग मार ली थी जनवरी में। उसके बाद आई थिंक सो मई में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद फिर क्योंकि अक्टूबर नवंबर मेरा पूरा गया था प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने में और उसके लिए करने में, उसके बाद फिर आई हैड टू पिक अप द पेस अगेन जनवरी में आफ्टर प्रैक्टिकल्स। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व करे थे, भैया की फसना पक्का सीरीज देखी थी। दैट आई थिंक कि इट फॉलोज द 80-20 रूल, दैट इज श्योर कि आपका जो 80% ऑफ पेपर है वो 20% ऑफ द सिलेबस से बनता है। तो मैंने, क्योंकि आई हैड absolutely nothing, I was an CLAT aspirant, but मैंने for some reasons वो ड्रॉप कर दिया था, तो उसके बाद मेरे पास कोई बेस नहीं था। I studied CLAT for half a year and so, but उसके बाद फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद I analyzed past 10 ईयर पेपर्स ऑफ CBSE itself, पूरे एक एक पेपर से मैं गो थ्रू करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ पे पकड़े थे। और मैंने ये नोटिस करा था कि CBSE फॉलोज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसी से वो क्वेश्चंस ऊपर नीचे करके देता है। जैसे हमारा एक है शॉक थेरेपी इन पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेज आ सकता है, कॉजेज आ सकता है, बहुत चीज़ें आ सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा ना आंसर राइटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। फ्लो चार्ट्स बनाओ, इट लीव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन on the teachers. First impression, last impression होता है, abide by that rule. और मान्या, किसी का मैसेज आया 3S, फिर से बता दीजिए एक बार आप। Strategy, schedule और self study। और आपको ये ना, ऐसा नहीं है, हम लोग, ये मेरे साथ पर्सनली बहुत प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो पता नहीं होता क्या शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें, और फिर उसी में आधा एक घंटा निकल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो चीज़ें, उसकी एक टू डू लिस्ट बना दो। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क लग रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा, उसको सबसे पहले कर दो। यू ईट द फ्रॉग बाय दैट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए भाई। ईट दैट फ्रॉग, ये बुक आप लोग ज़रूर पढ़ें, बहुत शानदार बुक है। प्रमोशन नहीं रुकेगा, चाहे मेरी बुक हो चाहे किसी और की बुक हो। देखो, सबसे पहले स्ट्रेटेजी, मतलब पढ़ने का तरीका क्या होगा आपका, शेड्यूल कब पढ़ोगे, ये नहीं कि पढ़ना है वो कभी नहीं आएगा दिन, कैसे। और उसके बाद सेल्फ स्टडी, सेल्फ खुद पढ़ाई करो, दूसरे आपको नहीं पढ़ा सकते। मतलब दूसरे आप सोर्स हो सकते, बट पढ़ना तो खुद पड़ेगा आपको। गुरु भैया, व्हाट इज द डिफरेंस यूट्यूब बिटवीन यूट्यूब लेक्चर लाइव? देखो यार, बहुत बहुत मेजर डिफरेंस ये आता है। लाइव क्लास में ना मेरी चॉइस रहती है कि मुझे कितना ज़्यादा पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। मैं आराम से एक टॉपिक को 10 मिनट 20 मिनट पढ़ा सकता हूँ। यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पे मुझे नहीं पता आपको समझ आया नहीं आया, आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता है या नहीं पता है, आपका कोई क्वेश्चन या नहीं, मुझे नहीं पता। वहाँ मैं आऊँगा, मैं 1 घंटे में 1.5 घंटे में चैप्टर करा के चला जाऊँगा। लेकिन लाइव में ऐसा नहीं चलता। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी सबसे ईजी चैप्टर है, उसको हमने 3 घंटे में कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड ही हमने 30 मिनट्स ले लिया एक्सप्लेन करने में। तो ये रहता है, बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये बस एक लाइव और उसका अंतर रहता है यूट्यूब का। बाकी एज सच ये नहीं है कि यूट्यूब पे हम गलत पढ़ाते हैं, गलत नहीं पढ़ाते, बस थोड़ा डीप जाते हैं लाइव क्लासेस में पढ़ाते समय। गार्गी, आपके लिए क्वेश्चन है। गार्गी प्लीज वापस आइए। गार्गी, आपका नेटवर्क इशू तो नहीं है? हेलो हेलो। Yes, भैया, you're audible. भाई, मुझसे 5 साल में जितने क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछे होंगे, गार्गी ने उतने क्वेश्चन मुझसे क्लास 12 के 3 महीने में पूछे हैं। मतलब इतने क्वेश्चन, बट उसी रीज़न से आज गार्गी इतना अच्छा कर रही है, 94% 12th में। गार्गी, आपने गूगल फॉर्म में भी ये चीज़ें मेंशन करी हुई थी कि मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि आप मुझसे क्वेश्चन बहुत बार पूछती थी कि भाई आप लेट तो नहीं हो गया स्टार्ट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो वही है। और दूसरा ये है कि मैंने नोटिस भी करा था और आपने फॉर्म में भी लिखा है कि आप बहुत स्कूल की पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस्ड रहती थी, राइट? ये स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए पढ़ना है, ये करना है। तो फिर इस चक्कर में जो हमारा बड़ा पर्पस है, बोर्ड CUT, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो आपने कैसे डील करा इससे?
सबसे पहले हाय एवरीवन। मैंने इतने टेक्स्ट मैसेजेस करे कि ये सारी बातें मैंने इन्हीं से सीखी है। तो जितना भी मुझे था कि स्कूल के एग्जाम्स पे फोकस करना है या बोर्ड्स पर, तो ऑफ कोर्स बोर्ड्स पर ही फोकस करना है। बस इतना करना है कि अगर आपका स्कूल का एग्ज़ाम 2-3 दिन बाद है, तो आप इनका फस्ता पक्का ये सीरीज़ देख के वन शॉट करके चले जाओ। ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी से आते हैं, तो ये हर बार का है, तो मैंने ऐसे कवर अप करा। फिर रही बात बोर्ड एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस करने की, एक्चुअली स्कूल में एक होता है ट्रॉफ़ी स्टूडेंट कि आप इसमें भी अच्छे हो, उसमें भी अच्छे हो, ये भी कर लो, तो टीचर्स चाहती हैं कि आप ग्रो करो, बट अकेडमिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है, मैं एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर सकती हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से हो जाता है। तो फिर मैंने वही स्ट्रेटजाइज़ करा कि भाई लाइव क्लासेस के थ्रू जॉइन करना है। अटेंडेंस भी मेरी बहुत कम थी, तो बस मोर और लेस मैंने लाइव क्लासेस जॉइन करी, अपने मतलब बोर्ड्स को प्रायोरिटी के लिए लिया और स्कूल के एग्ज़ाम्स को नहीं, क्योंकि उसका कोई वेटेज तो होता नहीं है, और मेरी अटेंडेंस भी काफ़ी शॉर्ट थी। फिर मैंने स्कूल जाना कम करा और सेल्फ स्टडी और इनसे कनेक्ट करके ज़्यादा फोकस करा। मतलब बात वही है, लेट वो हैं जो मतलब गलतियां रिपीट करते जा रहे हैं बार 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 बार, बट अगर आप अपनी हाँ, गलती से सीख रहे हो तो वो नहीं है। मतलब गार्गी, लिटरली गार्गी ने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे ना 12th में, मैं दोस्तों को बोलता था यार बाद में कॉल करूंगा, वो एक गार्गी मेरी स्टूडेंट है, उसको मुझे अभी रिप्लाई करना है। पर अच्छा है ना यार, देखो क्वेश्चन पूछ पूछ के ही आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पूछते लकीली नहीं हैं। लकीली इतना गैप था हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, मतलब इन गैप प्रिपरेशन हाँ, में, कि अगर मेरा कुछ एनसीईआरटी रीडिंग छूट जाता था जनवरी फरवरी। गार्गी आपका वॉइस चला गया, बट गार्गी की भावनाओं को समझते हुए अगर कुछ छूट जाता था तो वो कर लेती थी, क्योंकि टाइम था, फिर लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स थी और वो खुद भी सेल्फ स्टडी कर रही थी, नोट्स बना रही थी। बट गार्गी से अगर आपको एक चीज़ सीखना है, वो सीखना चाहिए क्वेश्चनिंग करना। बहुत एक ये अच्छी चीज़ होती है क्वेश्चनिंग करना। गार्गी ऐसा आप वापस बोल सकती हैं। सो सॉरी। हाँ, आप बोल रही थी कि गैप रहता है एग्ज़ाम में, तो उसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला। हाँ, वो मेरे मेरे किसी भी एग्ज़ाम में मुझे मिनिमम 7 डेज़ का गैप मिला। हम्म। तो उसके बीच में मैंने फस्टा पक्का सीरीज़, नोट्स और कुछ-कुछ चैप्टर्स जो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे, मैंने उनकी एनसीईआरटी तो एक बार फ़ास्ट फॉरवर्ड वीडियो से देख लिया। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, बट प्लीज़ डू स्टार्ट अगेन। मतलब जब जागो तभी सवेरा है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट। वही है, अब आपको सवेरे के लिए सूरज देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्ब जलाइए, सुबह हो गई है, पढ़ने बैठ जाइए और करिए। नहीं, ये मैं बोल रहा था, मतलब क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी है, स्किल होती है। क्या होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तभी आप सीखते हो। अगर आप दिमाग में रखे रहोगे तो फिर तो रखे रहो भाई, बहुत लोग रखे हुए हैं और सर दुखता है, फिर दवाई लेते हैं। पर आप भाई करो, पूछो और सर दर्द गायब करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुशाग्र से। कुशाग्र, आप ऑन कर सकते हैं अपना माइक वीडियो। कुशाग्र ने मुझसे गूगल फॉर्म में कुशाग्र, आपने मुझसे बोला था गूगल फॉर्म में कि आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, तो प्लीज़ आपकी स्ट्रेटजी बताइए। जी। हेलो भैया, हेलो एवरीवन। तो भैया सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम किसी भी एग्जाम को जैसे टारगेट करते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो क्या क्या पूछती है हमसे, क्या क्या चीजें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। और सबसे ज्यादा मुझे हेल्प किया पास्ट 10 years पेपर्स ने। हम्म। पहली बार जैसे कि मान्या ने बताया कि वो एक डमी स्टूडेंट थी, तो मैं भी एक डमी स्टूडेंट ही था। मैंने भी अपना 10th में स्कूल छोड़ दिया था। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद चूंकि मेरा स्टेट बोर्ड था तो मुझे सीबीएसई के हिसाब से तैयारी करने में काफी हेल्प मिल गई। आपने जिस तरीके से आंसर राइटिंग बताया तो वो मैंने स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशंस में इम्प्लीमेंट किया। ओके। स्टेट एग्जाम्स में क्या है भैया, उतना नहीं रहता, सीबीएसई ज्यादा पूछता है, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं। हमारे में 4 मार्क्स के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रहते थे। मैंने आपको बताया भी था कई बार। आपने बहुत बार बताया है चीज़, हाँ। हाँ, तो बस मैंने लेकिन वो सीबीएसई वाला स्टेट बोर्ड में इम्प्लीमेंट किया, तो उससे मेरा काम कर गया वो। मतलब आपने बोला भाई यहाँ का पेपर थोड़ा अलग लेवल आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो यहाँ तो अपन ही मतलब सबसे टॉप में हो जाएंगे। हाँ हाँ। ओ और भाई दूसरी साहब। चीज ये थी कि जो प्रीवियस ईयर्स मैंने देखे तो मैंने एक खुद से ही वो एक पेपर डेवलप कर लिया था कि ये क्वेश्चंस तो आने ही हैं, तो मैं ओ भाई उनको ज्यादा साहब, प्रिपेयर करके गया था, तो वही वही फंसे बिल्कुल एग्जाम में। ये और देखो जितना भाई, मैं करके मतलब आया था और उतने मैंने स्कोर भी लिख लिए थे, और उससे एक एक बढ़ के ही मार्क्स आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ये देखो भाई, ये होता है तरीका स्मार्ट वर्क करने का। तो मतलब कुशाग्र, तो आप वो क्या थोड़ा कहना सा चाह रहे हैं, ये हाँ। बताइए कि मतलब ये बच्चे क्या मतलब फॉलो करें। मेरा कहना ये है कि जैसे आप टारगेट कर रहे हैं, आप सीयूईटी है या ट्वेल्थ है, तो आप पहले ये पता करिए
कि आपका पूछा क्या जा रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पिछले सालों में आपसे क्या क्या पूछा गया है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपने थिंकिंग को डेवलप करके एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमको इस तरीके से करना है चीजें। ठीक है, जिस जो भी बच्चे चैट में लिख रहे हैं उनको आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ एक बार रीस्टार्ट कर लो, आप लोग का नेटवर्क इशू हो रहा होगा क्योंकि हमें सबकी आवाज़ आ रही है। तो कुशाग्र आपका ये बोलना है, सबसे पहले भाई सिलेबस अच्छे से देख लो, पेपर का पैटर्न देख लो कि कैसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो देख लो, और इसके बाद फिर आगे बढ़ो। हम इंग्लिश के क्वेश्चन में भी आ रहे हैं, फिर कुशाग्र मैं वापस आता हूँ आपके पास थोड़ी देर में। अनुष्का ने अभी ज्वाइन नहीं करा है हमको, राइट? ओके भैया। और आद्या ने भी ज्वाइन नहीं करा है। किम किम है ना अभी? हेलो। हाँ किम हेलो हेलो हेलो। यार इसमें किम का नाम क्यों मिसिंग है भाई? किम आपका लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? आपका कोई क्वेश्चन नहीं, बट मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइए, इंग्लिश का बताइए भाई। इंग्लिश में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लिख रहे हैं चैट में भैया सब हो जाता है, इंग्लिश नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? इंग्लिश ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है बच्चों के साथ? इंग्लिश हम लोग स्टार्टिंग में इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे इंग्लिश और हो जाएगा। मोस्टली यही एटीट्यूड रहता है, इनफैक्ट मेरे क्लासमेट्स का, और इवन स्टार्टिंग में तो मेरा भी यही था। बट इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और प्रैक्टिस तो भाई मतलब बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये समझ लो कि आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या राइटिंग सेक्शन हो या लिटरेचर हो, 5 मार्कर्स हो, 2 मार्कर्स हो या एक्सट्रैक्ट हो, बिना प्रैक्टिस के आई डोंट थिंक कि इंग्लिश का एग्जाम आपका सही जाने वाला है। क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में एक तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो वो भी प्रैक्टिस से जाएगा। दूसरा, जो एनसीईआरटी के टर्म्स आपको यूज करने पड़ते हैं इंग्लिश के एग्जाम में, जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्रैक्टिस से आएंगे। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें जो एग्जैक्ट आंसर होता है, जो मार्किंग स्कीम से मैच होना चाहिए, वो आपका प्रैक्टिस से आएगा। वरना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आधे टाइम तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें लिखना क्या है। और अभी काफी ज्यादा पैटर्न बदल गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और लाइक नैरेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर वाले, उनका भी बहुत ज्यादा पैटर्न बदल गया है। वो सीधे सीधे नहीं पूछते हैं, वो आपसे नैरेटिव टेक्निक्स पूछेगा और लाइक वैल्यू बेस्ड चीजें पूछेगा, तो वो सारी चीजें बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी। तो आई वुड से कि इंग्लिश को इग्नोर मत करो और प्रैक्टिस करो उसमें, राइटिंग सेक्शन की, रीडिंग सेक्शन की, और सैम्पल पेपर 4 कम से कम तो जरूर सॉल्व करने चाहिए। वो भी सिलेबस होने के बाद, सिलेबस होने से पहले नहीं। सिलेबस होने से पहले सैम्पल पेपर सॉल्व मत करना, उसके ठीक बाद है, करना। ओके। मतलब किम बोल रहे हैं कि आपको इस समय अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इग्नोर करना है, बट इंग्लिश को नहीं करना है। इंग्लिश को इग्नोर करना मतलब काम खत्म है आपका, पहले दिन से, पहले समय से। इतनी वाइस एडवाइस के लिए थैंक यू सो मच किम। इसमें किम से हम मान्या की तरफ जाएंगे, क्योंकि मान्या आप इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं, राइट? यस, बट सीयूटी इंग्लिश के बारे में बताइए यस यस। भाई, सीयूटी इंग्लिश के बारे में बताइए बच्चों को। CUET English is very different from your English that हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं. CUET English is more targeted on your vocabulary side, क्योंकि उसके अंदर ना आपके जो पैसेजेस आएंगे वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये गलती मैंने भी करी थी, प्लीज़ मत करना. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. जो पूछा जा रहा है ना उसके नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन दी होगी जो सिमिलर होगी, बट वो आंसर नहीं है. आंसर वो है जो पूछा गया है, वही आंसर होगा. तो आई थिंक सो ओबेसिटी का क्वेश्चन था, उसके अंदर कैंसर के ऊपर कोई डिजीजेस के ऊपर पैसेज था, तो उसमें पूछा गया था उस ओरिजिन कहाँ से होता है. तो उसमें मैंने एक ऑप्शन था कि ज़्यादातर डिजीजेस ब्लड से अराइज होती है या कुछ ऐसा था, और एक डायरेक्टली आंसर था कि कैंसर क्यों होता है. तो मैंने गलती से, क्योंकि ओवर थिंकर आई एम प्रोफेशनल, तो फिर मैंने दूसरा टिक कर दिया और वहाँ पे एक नंबर गया मेरा. एंड उसके अलावा आई फील कि आप लोग ना, क्योंकि कोई स्पेसिफिक बेस नहीं है हमारा कि इंग्लिश यहीं से आएगी, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी अलॉट. एक फ्रेज आप देख लो, आप अपना एक वर्ड ऑफ द डे कर लो, दैट इज मोर दैन सफिशिएंट. क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप एक एक भी करते जाओगे. एंड वर्ड पावर मेड इजी भाई, इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स. वो एक बार पढ़ो, उसके अंदर वर्ड्स हैं आपके सिमिलर साउंडिंग और अलग अलग, तो उसका एक सेशन भी लगा लोगे. आई थिंक सो इट इज सफिशिएंट. और प्रैक्टिस करते रहना, कॉम्प्रिहेंशंस होंगे इसलिए. इंग्लिश आंसर राइटिंग का मैं बताता हूँ एक बोनस पॉइंट. बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पे मैं, यश और हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड, वी वर इन अ ग्रुप. तो यश और मैं, हम लोग लाइक आंसर शेयर करते थे एक दूसरे को सैम्पल पेपर से, या फिर नॉर्मली एक आंसर हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि हाँ इसका आंसर लिखना है, और एक दूसरे को शेयर किया, और फिर वो आंसर खुद चेक किया हमने. तो वी वर सो अटेंटिव फॉर लाइक ग्रामर, इज, एम, आर, स्पेलिंग्स, इवन छोटी छोटी फुल स्टॉप, कॉमा. तो वो जो परफेक्शन है ना, वो आपके क्लासमेट्स भी आपके अंदर आ सकते हैं, और अगर आप अपने लाइक टीचर से उन्हें चेक करा सकें तो वो भी बेटर रहेगा आपके लिए. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. किसी ने टाइम मैनेजमेंट का पूछा है, मैं फिर प्रमोशन करूंगा एक और बुक का.
7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसमें एक बहुत बहुत प्यारा मैट्रिक्स आता है। ये जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट का पूछते हैं ना, आप किसी भी काम को ना ये देखो वो काम इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, अर्जेंट है या फिर नहीं है, और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप कि वो कितना टाइम लेता है। अब इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो। दोस्त को कॉल करना टाइम पास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं है। क्या अर्जेंट है? नहीं है। कितना टाइम लेगा? अगर आपका दोस्त ऐसा जो 1 मिनट बात करके कॉल काट देता है तो फिर 1 मिनट है, आप उसको तुरंत लगा के खत्म करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं घूम रही होगी। लेकिन वो दोस्त ऐसा जो आपसे 2 घंटे बात करता है तो आप बोलोगे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, टाइम टेकिंग है, भाड़ में जाए, बाद में करेंगे। पढ़ाई की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। खाना खाना, 2 घंटे भूखे भी रह लोगे कुछ नहीं होगा, बट वो इंपॉर्टेंट है, खाना टाइम पे खाना चाहिए। सोना इंपॉर्टेंट है, बट रात भर नहीं सोओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, बट अर्जेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना चाहिए। कुछ काम ऐसे रहते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब आपका दांत दुख रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, भले ही पढ़ाई करना हो, कल पेपर हो, तो वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थोड़ा सा इससे ना आप आइडिया लगाया करो। कोई भी काम अगर कर रहे हो, 3 सवाल खुद से पूछो, क्या ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, अर्जेंट है या फिर नहीं है, और टाइम कितना लेता है। अगर कोई भी चीज़ 5 मिनट से कम ले रही है तुरंत कर लो, दिमाग से निकालो उसको। कोई भी चीज़ ऐसी है जो 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट लेती है, उसको बात के लिए फिर देखो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बेसिस पे। ये मैट्रिक्स आप फॉलो करो, आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और टाइम, ये इसके हिसाब से काम करो। इसके बाद हर्ष, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हर्ष, आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। आपकी जब आवाज़ आएगी आप मुझे बताना। इसके बाद यार एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा। ये आ रही है भैया। अच्छा हर्ष, आपने अपने गूगल फॉर्म में लिखा हुआ था कंसिस्टेंसी के बारे में, राइट, बार बार कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तो आप कैसे या कंसिस्टेंट रहे, आप बताइए। मैं पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मैं तो शुरू से ही नहीं हूँ, मैं अभी भी नहीं हूँ। पर जैसे 12th में मैंने करी है कंसिस्टेंसी, तो मतलब मेरा जो मेन मोटिव है कि अगर आपको रहना है तो आपको एक दिन पहले से गोल बनाने पड़ेंगे। आप बस सुबह उठ के ये नहीं कर सकते, मुझे सुबह उठ के ये करना है तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप एक स्टडी प्लान बना लो जो उस टाइम पे, जैसे आप मैंने एक डायरी फॉलो करता था, उसमें मैं हर दिन लिखने लगा कि मुझे ये काम करने हैं, चेक पॉइंट्स, जैसे आप क्या बात सब्जेक्ट्स करिए? के ये कुछ क्वेश्चन हाँ, सॉल्व अब आ रही करने है। हैं और ये करना है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एक डायरी फॉलो करता था, ठीक है। तो उसमें मैं हर दिन एक चेक पॉइंट्स की लिस्ट बनाता था। फॉर एग्जाम्पल 4 चेक पॉइंट्स हैं, उसमें मैंने अलग अलग टास्क लिख रखे हैं उसमें, और फिर उनको फिर मैं करता था रात को, और फिर रात को मैं टिक मार लेता। तो वो टिक एक काइंड ऑफ आई कर पा रहे हो, तो उसको आपको इम्प्रूव करना है। समझ गया है कि स्टडी प्लानर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कुल मिला के प्रोग्रेस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपने आज क्या टारगेट बनाया है और फिर कल देख लो उसमें हुआ आवाज है आ या रही है नहीं हुआ मेरी? है। ठीक है हर्ष। इसके बाद यार कुछ क्वेश्चन और है मेरे, सबसे एक एक क्वेश्चन रहेंगे, फिर बच्चे भी जो पूछेंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों से गार्गी और मान्या से मेरा क्वेश्चन है, दोनों ये दोनों ओवर थिंकर हैं। ओवर थिंकिंग बच्चे बहुत पूछते हैं, आप लोग कैसे डील करते हो? सबसे पहले मान्या आप बताओ, फिर गार्गी आप बताओ। Journaling, the holy grail. Whatever is in the mind, you write it down so that it makes sense on the paper कि क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है सोचने का, और उसके बाद इस चीज़ का सल्यूशन क्या है। लाइक अगर आई फील लाइक आई हैव एन ideal ego, you can say the ideal version of myself, so I ask that कि अगर मान्या जो फ्यूचर में आइडियल है वो इस सिचुएशन में क्या करती। इंटरेस्टिंग, ठीक है, परफेक्ट। ये मैंने पढ़ा भी था कहीं पे, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब ये ना साइकोलॉजी पे बहुत वर्क करता है। आप खुद अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एक इमेज बनाओ, या तो खुद की बनाओ, या अगर आप किसी को मेंटोर मानते हो उसकी बनाओ, या किसी की भी। और अगर आपको और थोड़ा और इसको अलग करना है तो ये भी कर सकते हो कि वो प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, किसी और को हो रही है, तो जिसको हो रही है वो आपका बहुत खास दोस्त है, आप उसको क्या एडवाइस करोगे? तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और गार्गी है, या गार्गी का नेटवर्क इशू हो रहा है? Also, I want to add a point about habits. We had this book called 7 Habits of Highly Effective People. Yes. So, इसकी बेसिस पे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको वेट लूज करना है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे करोगे? यू विल फाइंड दैट, जैसे माना ने बोला, यू विल फाइंड योर आइडियल वर्जन। तो जिस सिचुएशन में आपका आइडियल वर्जन क्या कर रहा होता है उस टाइम पे, आपको वो डिसाइड करना है कि अरे अच्छा आई हैव टू लूज वेट, तो व्हाट वुड अ मॉडल डू? अ मॉडल वुड गेट द स्टेयरकेस एंड शी वुड रन एंड ऐसा। यू हैव टू मेक योर आइडियल वर्जन, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। पहले से एक यू हैव योर इमेज इन माइंड।
सही बात है, सही बात है। हाँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जो साची ने बोला है कि आप अगर बहुत लिमिट कर लोगे खुद को तो फिर उसके आगे आप पुश नहीं कर पाओगे। आपने सोच लिया कि आप 70% वाले ही हो तो फिर आप कैसे लाओगे, 75 भी कैसे लेके आओगे। गार्गी, आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ओवर थिंकिंग पे? बस मैंने एक सिंपल सी चीज़ करी थी, मेरे पास बहुत सारे छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स थे, तो जब भी मैं कोई चीज़ ज़्यादा सोचती थी, फिर मुझे पता था कि मैं ओवरथिंकर बहुत अच्छे से हूँ और मैं उसको दूर नहीं कर सकती, तो मैं भी वही मान्या की तरह उसको मैं लिख लेती थी। बट वो बहुत छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स थे, तो उसको लिखने के बाद मेरा एक डस्टबिन था, मैं उसी में डाल देती थी। अरे गजब! यही सही है हाँ, भाई। और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन आंसर्स गलत चले गए ना, हाँ। मैं उसी ओवरथिंकिंग के नोट्स को और फाड़-फाड़ के डस्टबिन में फेंकती थी। मतलब मुझे बस एग्रेशन निकालना था कहीं से, ऐसे करके। और फिर ऑफ कोर्स आपने मुझे वो शेयर करा था वो 10 मिनट्स मेडिटेशन वाला हाँ, 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 हाँ। अर्ली इन द मॉर्निंग, सो आई डिड दैट। मतलब आई स्टिल हैवंट ओवरकम दिस, बट देन अगेन आई एम ट्राइंग। वही स्टिकी नोट्स वाला आई स्टिल हैव इट। यार ओवर थिंकिंग में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ। मेरे 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं कभी भी ओवर थिंकिंग को नेगेटिवली नहीं देखता। मेरी यूट्यूब की जर्नी में, लाइफ की जर्नी में मैंने जो बड़ा बड़ा डिसीजन लिया जो सक्सेसफुल हुआ है वो मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से ही हुआ है। अगर मैं उतनी थिंकिंग नहीं कर पाता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जैसे अगर मुझे लाइव क्लास भी करना है और मुझे कल की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है, या मुझे ये आज जो मीट चल रहा है इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, तो मुझे ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा। अगर मैं रात भर 1 घंटा 2 घंटा सोने से पहले ये नहीं सोचूंगा कि कल मैं क्या कर सकता हूँ तो फिर मैं करूँगा क्या। तो मैं ओवर थिंकिंग को नेगेटिवली नहीं देखता। बट दूसरी तरफ अगर मुझे ओवर थिंकिंग से डील करना है, ऐसी ओवर थिंकिंग से जो किसी मतलब की नहीं है, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा रियलाइजेशन है कि थिंकिंग करना चॉइस है। थॉट्स चॉइस नहीं होते, बट थिंकिंग इज ऑलवेज अ चॉइस। मतलब मेरे दिमाग में थॉट आया कि अरे यार कुछ नहीं होगा लाइफ में, भाड़ में जाए वो थॉट, मैं उसको थिंकिंग में कन्वर्ट ही नहीं करता। बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि उस थॉट को थिंकिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हर थॉट डिजर्व नहीं करता, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होना चाहिए कि वो आपका 10 मिनट या 15 मिनट ले जाए। मतलब अगर आपके दिमाग में आया है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता मैं टॉपर बन पाऊंगा, तो ये थॉट आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू डिजर्व करता है। मेरे हिसाब से एक कौड़ी की इज्जत भी नहीं करना चाहिए ऐसे थॉट की, साइड कर देना चाहिए। ये एक चीज़ है जो वर्क, इसमें टाइम लगता है बट ये वर्क करता है। प्रतिभा प्लीज़ थोड़ा लीगल स्टडीज़ के बारे में बता दीजिए, बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ भैया, मैं भी नोट कर रही थी, अरे 3-4 चीज नोट कर रही थी क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, लीगल स्टडीज हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इसका आसानी से मटेरियल नहीं मिलता। लीगल स्टडीज का तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी है। और देखो एक रीजन है सीबीएसई की मटेरियल नहीं दे रहा, उनको लग रहा है एनसीईआरटी सफिशिएंट है। ठीक है, तो लीगल स्टडीज में क्या कर रहे हैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो इलेक्शन कमीशन, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप इमरजेंसी पढ़ रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हो। आपको ये नहीं है, अपने आप को लिमिट नहीं करना है कि 11th-12th का पढ़ना है, इट इज रिलेटेड टू द एलएलबी वाला। अब एलएलबी में आपको रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, उनका पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना आपको, जितना आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे लिखा होता है कि इस सेक्शन का ये आर्टिकल पढ़ना है, तो सिर्फ उस पर फोकस कर। अब इसमें बहुत दिक्कत आती है, तो मैंने एक बार कंबाइन किया था, आई विल शेयर इन द टेलीग्राम। ठीक है, सोशियोलॉजी पे आते हैं। सोशियोलॉजी बहुत सिंपल है, डिमांडिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही कीन होके पढ़ना पड़ता है, नहीं तो बोरिंग लगेगा। ठीक है, सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। सोशियोलॉजी का वीडियो पड़ा है चैनल पे, कंप्लीट सीरीज नहीं है, 3 चैप्टर की है, स्ट्रक्चरल की है और 2 चैप्टर और के मार्केट की भी है। ठीक है, बाकी पेड बैच में मैंने पढ़ा था, मैंने पेड भी पढ़ा है सीयूटी के लिए, और मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा है बोर्ड के लिए, तो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ। और मैं बोलूँगी पेड लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, पेड लेना चाहिए क्योंकि पर्सनल असिस्टेंस मिलती है जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। आप किसी भी टाइम मैसेज ड्रॉप करते हो और आपको टीचर अप्लाई करेगा, वो बताएगा कि कैसे कर। क्लियर, अगर फिर भी लीगल का कोई डाउट है, सोशो का, साइट का, तो मैसेज में ऑन टेलीग्राम। ठीक है, लाइफ में ना एक मुझे जो लगता है प्रॉफिट और ये होता है कि जब आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने आप फिर कमिटमेंट करने का मन करता है, चाहे वो कैसा भी इन्वेस्टमेंट हो। वैसे पैसे की बात नहीं कर रहा, आपने किसी से कोई वादा कर दिया, वो भी एक प्रकार का आपने अपना वादा इन्वेस्ट करा, कमिट करा, तो फिर मन होता है चीज़ें करने का। ये एक पॉइंट रहता ही रहता है। सोशियोलॉजी में एनसीईआरटी करो, रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ट। सोशियोलॉजी का नाम सुन के मुझे इतना दर्द होता है, इतने बच्चे मुझसे बोलते हैं सोशियोलॉजी, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, वो टाइम नहीं आ पा रहा है, बट आएगा कभी ना कभी। भैया जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, जैसे आपने अभी एक चीज़ बोली कि अगर कोई चीज़ वैल्यू होती है तभी मतलब लोग कमिट करते हैं, एंड कुछ एक होता है ना, तो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आई एम ट्रेवलिंग नाउ इन द कार एंड ऑल आर फ्रॉम ज्वाइनिंग देयर होम during their schedule and college of Lakers. So that is also commitment which we do towards Guru Bhaiya, because that is also shows ki whatever he done for us, and it also shows ki that is something which we have to also done for him, and that is a one type of commitment which you can like
कह सकते हो कि इस टाइप का भी एक कमिटमेंट होता है, द म्यूचुअल, द इमोशनल वन। मॉनेटरी तो सेकेंडरी थिंग्स आ गई हैं, वो तो दैट इज फॉर लाइक सेक ऑफ दैट सेट। सो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस थिंग। बाकी इसमें मैंने ये भी नोटिस करा है, लाइक ये जो आप बोल रहे हैं मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है। जैसे जो बच्चे प्रीमियम ग्रुप में थे, अब वो एक दूसरे को लेके भी कमिटेड थे कि यार कल हम ये वाला चैप्टर करके आएंगे और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आशुतोष, मेरा आपसे ही क्वेश्चन था, आपसे मेरी एक बार बात हुई थी और आपने बताया था कि आप बहुत ऑब्जर्व करते हो और लोगों से सीखते हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको 12th में भी बहुत हेल्प करी होगी, जब आप बाकियों को देखते होगे, सीखते होगे। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या करना चाहिए जिससे हम दूसरों से सीख सके बिना गलती करे। भैया मैं तो यही समझता हूँ ना कि मेरा तो मतलब ऐसा रहता था कि मेरे पास दिन भर में कम से कम 20 से 30 डाउट्स आते थे। आई एम इन 12th, बट एक चीज़ मैंने आई थिंक आपको बताई हुई थी बहुत बार लाइव क्लासेस में कि जब आप पढ़ा देते थे तो हम लोग उसके अगले दिन सुबह रिविजन करते थे उस क्लासेस का, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर अस। लाइक कुशाग्र इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव, तरुणी इज ऑल्सो देयर। एंड हम क्या करते थे कि हम 20 लोगों का ग्रुप होता था, हम में से एक मेंटर बन जाता था कि भाई आओ पढ़ाओ। अब जब मैं 20 डिफरेंट टाइप के माइंडसेट से डील कर रहा हूँ, उनके पीओवीज को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि वो कैसे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, बता रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इट ऑल्सो एन लाइक एक नॉर्मल आइडिया हो जाता है। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ आइडिया हो जाता है कि सामने वाला पर्सन कैसा होगा। सीधी बात है, लाइक व्हाट्स योर बिहेवियर। लाइक पहली बार तो सब अच्छा बनते हैं भाई, सीधी बात है, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सब अच्छा बनते हैं, बट जब आप रेगुलर किसी से 2-3 बार मिलते हो ना, तो उसके मतलब सॉर्ट ऑफ एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये पर्सन है कैसा। कोई भी हो, एनीवन, योर रिलेटिव, योर फादर, योर ब्रदर, एनीवन। वो तो है भाई, आप ब्लड रिलेशंस के तो जानते हो, बट जिनसे आप नहीं जानते आप उनको भी समझने लगते हो, क्योंकि दिस थिंग द ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ स्टफ इज टेक टाइम। सीधी बात है, जब तक आप डिफरेंट पर्सनालिटी से एनकाउंटर नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि सामने वाला बंदा कैसा है या फिर कैसी है। दैट इज द सिंपल थिंग। ठीक है, नाइस पॉइंट, ये आप लोग ज़रूर नोट करो, इंपॉर्टेंट है। साची आपसे, फिर मैं यश और किम की तरफ और तरुणी की तरफ भी जाऊंगा। साची, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है हम बहुत पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता है। स्कूल एग्जाम में ज़्यादा होता है ऐसा, है ना। आपने भी कहा आपका अटेंडेंस भी कम था, तो वो स्कूल में कहीं ना कहीं, अच्छा अटेंडेंस कम रहता तो टीचर हमको और थोड़ा ऐसे देखने लग जाते जैसे ये बच्चा किसी काम का नहीं है। तो आप डील कैसे करते थे जो छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं उनसे? भैया ये फेलियर्स, पहली बात तो मेरे क्लासरूम में ही बच्चे एकदम ऐसे थे कि मतलब बात करने का मन ही ना करे। तो आई हैड दिस थिंग कि मुझे घर आके आई हैव दिस टेलीग्राम में ग्रुप्स एंड यहाँ मुझे पता है कि ये लोग सपोर्टिव है। मैं YPT दिस ऐप कॉल्ड कि मतलब यहाँ पे वी कैन ट्रैक आवर स्टडी आवर्स ऑल्सो। तो अब हमने मतलब प्री बोर्ड्स में मान लो माइनर टेस्ट हुए, पीरियोडिक टेस्ट हुए, हमारे 40 में से मान लो 20 मार्क्स आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, उनको कम ही लगता है हमको कि मतलब यार और अच्छा हो सकता है। बाकी उससे आपको करने के लिए, आपको बस फेलियर से डील करने के लिए आपको लोग अच्छे ढूंढने पड़ेंगे जो आपको सपोर्ट करे। आपकी इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो लोग आपको सपोर्ट करे और आपको समझे। मान लो मेरी आई हैड माई बेस्ट फ्रेंड जो मुझे यहाँ आपकी कम्युनिटी से ही मिली थी ऑनलाइन। आई यूज टू डू दिस गूगल मीट विद हर कि हम अपना एकदम ऐसे लैपटॉप नीचे करके वी आर ट्रैकिंग कि मतलब हमारी बुक पढ़ी एंड वी आर हाँ, मुझे याद है, रिकॉर्ड करते थे एंड हम उस तरीके से पढ़ते थे कि मतलब शी वाज वेरी सपोर्टिव। मान लो बिकॉज मेरे 100 आए साइकोलॉजी में, बट प्री बोर्ड के टाइम पे मेरे को मतलब ऐसी हालत थी कि मुझे रीटेस्ट देने पड़ते थे साइकोलॉजी में। तो उसने मुझे सिखाया। इकोनॉमिक्स का भी मेरा बहुत बुरा हाल था, इकोनॉमिक्स में पता नहीं 89 कैसे आ गए, बट न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग बहुत बुरा हाल था मेरा। उसके साथ मैं डेली प्रैक्टिस करती थी कि आज हम 5 न्यूमेरिकल करेंगे, आज हम इसको ट्रैक करेंगे। हम अपने स्टडी आवर्स फिक्स थे कि 6-7 घंटे हमको पढ़ना है, तो ऐसा स्क्रीन हम नीचे करके एकदम टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते थे। अगर आपका फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना गाइस, आप लोग उस फ़ोन में एकदम ऐसे टाइम लैप्स ऑन कर लो, आपका फ़ोन ही आपका वो बन जाएगा बेस्ट फ्रेंड कि आप उससे रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको लगेगा कि ओके राधा ओके। हाँ, तो आपको फ़ोन समझ गया आप क्या बोल रहे हो। हाँ, आपका फ़ोन ही आपका वो बन जाएगा कि आप टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे हो। आप ऐसा मतलब फ़ोन को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो जितना आप कर सकते हो। रील्स और शॉर्ट्स तो आप बोर्ड्स के बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा, CUET के बाद भी आपको बहुत टाइम मिलेगा, स्क्रॉल करने का आपको बहुत टाइम मिलेगा। नेटफ्लिक्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, कुछ भी देखना आप देख सकते हो आफ्टर बोर्ड्स एंड CUET। अभी आपका प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर पाओ। इंग्लिश का एक और किसी ने डाउट पूछा था, आई वांटेड टू ऐड कि आप इंग्लिश के लिए आप करो रोज़ 1-2
राइटिंग प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट्स को अच्छे से एकदम रीड करते रहो, जो भी होता है सब कुछ अच्छे से करते रहो, और रोज 5 वर्ड्स तो करो। मतलब ग्रुप में ऐसा क्या आप लोगों के पास इतनी अच्छा ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, आप लोग रोज उधर वर्ड्स भेजो, वो कैब का अलग सेक्शन है, वहाँ पे आप लोगों के पास बहुत कुछ है, तो आप बेस्ट वे में अपने डिवाइसेस को यूज करो। दैट इज वन थिंग आई वुड सजेस्ट। चैट पे जितने बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना, इसमें से कुछ मैसेज ऐसे हैं जिन पे चैनल पे वीडियो आने ही वाला है, इसलिए मैं वो अभी लेकर नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये मत सोचना कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो ज़्यादा बच्चों के हैं और जो अभी चैनल पे नहीं आने वाले हैं। यश आप छवि हैज आस्क्ड समथिंग, छवि हैज आस्क्ड इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग ना यूज करे, वीके करे। आप संदीप गर्ग मतलब उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो संदीप गर्ग आप यूज़ कर सकते हो, वीके के लिए आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए संदीप गर्ग की, यू कैन आस्क, मतलब ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आप उसके लिए क्वेश्चंस के लिए यू कैन यूज संदीप गर्ग ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। संदीप गर्ग में ना सही में क्वेश्चन रिकमेंड दिए रहते आई हैं। वांट हाँ। रिकमेंड संदीप गर्ग। मेरी मतलब सॉरी वीके हम्म। वीके मत करो, मेरे सजेशन मेरे पास थी, वीके इन आईडी की भी थी और मैक्रो की भी थी, और मैंने एक्चुअल में पढ़ने की भी कोशिश करी थी स्टार्टिंग में, बट आई वुड से कि आई हैड नहीं संदीप नहीं गर्ग फॉर बोथ मेरे पास भी आईडी थी। इसलिए आईडी लाइव दोनों थी। क्लासेस में भी हम संदीप ही यूज करते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर भी है, और उसमें क्या होता है देखो, वीके और संदीप गर्ग में ना, वीके में एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ते हुए ऐसा लगेगा इजी है, बट आंसर फ्रेमिंग नहीं बनेगी आपसे, उसमें थोड़ी सी आंसर फ्रेमिंग का जो मैंने नोटिस करा इतना अच्छे से एग्जैक्टली क्लियर एग्जैक्टली रहता, मतलब समझने के लिए अच्छी है, बट थोड़ा आंसर फ्रेमिंग में दिक्कतें आती है। यश आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा, आपसे मेरी जी बहुत पहले भैया। बात हुई थी, आप बहुत हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हो और मेंटल हेल्थ को लेके भी हो, और ये बहुत ज़रूरी है 12th 11th में कि भाई थोड़ा सा हम सेहत पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली, तो इस पे कुछ बोलिए प्लीज़। हाँ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो भैया देखो, आपके साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं, चीजें रहती है, उसकी वजह से डिफाइन होते हैं। हर कोई ऐसे नहीं चलने लगता कि यार आज से रनिंग करूंगा, हाँ हाँ। वर्कआउट वगैरह कहा था। तो क्या है, मेरे हेल्थ इश्यूज वगैरह आए थे, तो उसकी वजह से मैंने स्टार्ट करा करा ये सब। तो आपके कोई मोटिव होने चाहिए कि लाइक आपको ये करना वगैरह, और हेल्थ से जरूरी नहीं आप वर्कआउट वगैरह करो, क्योंकि बहुत सारों को नहीं जचता है कि यार वर्कआउट कर। हम्म। सबसे बढ़िया क्या, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। लाइक जैसे कि 9th जब लॉकडाउन लगा था, तब तो क्या है, पेरेंट्स जब वर्कआउट वगैरह करता था तो बहुत सारी चीजें रहती ना, हाइट रुक जाएगी बेटा, हाँ ऐसे वगैरह, वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं, नॉन एंड ऑल सब रहता है। तो एज लाइक बैडमिंटन खेले, तो मैं अपने दोस्तों के साथ कोर्ट जाता था बैडमिंटन खेले। अभी भी खेलता हूँ मैं, जब भी अपने घर जाता हूँ बैडमिंटन वगैरह बेस्ट बैडमिंटन स्पोर्ट है खेलने। भैया। आई प्रीच बैडमिंटन, बैडमिंटन बेस्ट है। आई ऑल्सो यूज टू प्ले नहीं, बैडमिंटन। आई ऐसा ऑल्सो। ब्रेक लेना, यू गो टू द पार्क एंड यू प्ले, बिकॉज आप फोन चलाओगे उससे अच्छा आप रेस्ट लेने के लिए कुछ खेलने चले जाओ और सिर्फ बाहर, दो यू लोग चाहिए, कोई वो भी नहीं है कि कनेक्ट। 10 लोग चाहिए आपको, आराम से हाँ खेलो। एग्जैक्टली, बढ़िया है। एग्जैक्टली। और मेडिटेशन की बात आती है तो देखो, आप आराम से, मतलब मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता है। लाइक आप आराम से बैठ सकते हो। जैसे आपको कुछ लोगों को क्या दिक्कत होती है, जैसे कि आंख बंद करके बैठते हैं ना, तो मतलब माइंड वगैरह डाइवर्ट होता है। तो आप एक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा लो, उसको बैठ के आराम से उसके ऊपर फोकस करो। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि आराम से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। लाइक मेडिटेशन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट तो ऐसे करा था कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लाइक अपने अपने कमरे में बैठो, जो भी साउंड आ रहा है आने दो, जो भी माइंड में चीजें आ रही है आने दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाती है, और बाद में फिर आपको एक बार हैबिट आ जाती है ना कोई चीज, तो फिर आप हर दिन अपने आप करने लग जाते हो, ये चीज गुड टू हो जाती है। ये जितने भी यहाँ पे टॉपर्स आए हुए हैं ना, ये सब टेलीग्राम पे भी हैं, आप लोग इनसे कनेक्ट कर सकते हो, प्रीमियम ग्रुप पे भी हैं सब, आप उनसे बात कर सकते हो। तरुणी, अगर आपको आवाज़ आ रही है, मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है। यस हाँ भैया। तरुणी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि या बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो जब पढ़ते हैं तो उन्हें एक बार में समझ नहीं आता, मतलब उन्हें पढ़ तो लिया बट क्लिक ही नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं, तो रिवीजन वगैरह करने का क्या तरीका रहता था आपका? समटाइम्स क्या होता था, ये बेसिकली तभी होता है जब योर माइंड इज नॉट एक्टिव, योर माइंड इज लाइक बिजी समवेयर, ठीक है, या आप बहुत देर से पढ़ रहे हो और आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है डॉट पॉइंट, आप कितने भी बार एक ही पैराग्राफ को रीड करते जाओ वो नहीं घुसता दिमाग। अगर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हो तो आई वुड सजेस्ट 5 मिनट का ब्रेक ले लो, और नहीं तो अगर वो हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और डिस्ट्रैक्टेड, व्हिच वुड हैपन अ लॉट टू मी, बेसिकली 10 सेकंड पॉज लो और फिर लाइक ये सोचो कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, राइट, वो सब होता है। बेसिकली अपने आप को मोटिवेट कर लो और फिर ये सोचो कि अभी फालतू चीज़ों की सोचने से नहीं होगा, फोकस करना है, और फिर उसको पढ़ते हैं तो वो दिमाग में घुस जाता है, अगर तो फिर वो दिमाग में घुस जाता है तो वो हो गया। और रिवाइज करने की बात है तो रिवाइज के लिए तो चैप्टर पढ़ के, क्लासेस अटेंड करके जो नोट्स बनाते थे उससे रिवाइज करना, एक्टिव रिकॉर्डिंग, और चल के जोर से पढ़ना या बोर्ड पे लिख के पढ़ना, दीज वुड वर्क
very well. यहाँ पे कोई ऐसा जैसे जनरल टेस्ट दिया था और अच्छे मार्क्स स्कोर करे, या फिर बहुत कबाड़ा कर लिया और वो शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस? हाँ GAT दिया था मैंने। हाँ, किम बताइए। 156 थे मेरे GAT में। अच्छे यार, ह्यूमैनिटीज में हम लोग नहीं पढ़ते उस हिसाब से तो अच्छे ही है। 250 मैंने 15 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने हाँ, उसके तो फिर बाद तो और थी। सही है। नहीं एक्चुअली पता है हुआ क्या था, GAT मैंने छुई भी नहीं थी। मैंने सोचा था कि आई वुड गिव टाइम टू GAT, बट मुझे ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग में सुबह सुबह उठ के करते हैं GAT, बिकॉज हार्ड लगता था, तो आई वुड से कि हाँ ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। बट सुबह सुबह उठ के GAT करने में रोना आता था मुझे, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे मुझसे, वो मैथ्स के टाइम डिस्टेंस एंड ऑल। तो आई वुड से कि भाई GAT तो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पे तो रखो, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, लॉजिक्स अच्छे हैं, आप प्रैक्टिस करके जाओ। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने कुछ नहीं करा था GAT में, क्योंकि मुझे रोना आता था मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बाकी करंट अफेयर वाली जो चीज होती है ना, करंट अफेयर आपके लक के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि दुनिया भर के करंट अफेयर क्या क्या पढ़ोगे और क्या क्या सही आपको याद बात है। रहेगा। मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ा था करंट अफेयर का, मुझे भी याद नहीं है अभी, क्योंकि रिवीजन ही नहीं किया था। तो आई वुड से कि भाई करंट अफेयर्स वाली जो चीज होती है ना, वो तो लक के ऊपर ही बेस्ड रहती है, जो आपके हाथ में है आप उस पर ध्यान दो। फॉर एग्जांपल टाइम और वर्क के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आते ही छोड़ने के लिए हैं, लाइक लॉग पूछ लेंगे आपसे एंड ऑल, वो आपके है ही नहीं, ह्यूमैनिटीज वालों की बस की बात नहीं, उसे छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। तो आई वुड से कि GAT में जो आपके हाथ में है, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लॉजिक, रीजनिंग एंड ऑल, जो मैथ्स के इजी वर्क डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी करंट अफेयर के पीछे इतना मत भागो, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और उनको कोई फायदा है नहीं। सही बात है। और देखो यार, मैं एक चीज़ बताऊँ, थोड़ी चुप सकती बच्चों को, अगर आपसे परसेंटेज निकालते नहीं बन रहा, स्पीड निकालते नहीं बन रही, तो आपका गेट कमज़ोर नहीं है, आपका भाई बेसिक मैथ्स का नॉलेज थोड़ा कमज़ोर है, उसको तो आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। वो वो तो वो आना चाहिए, परसेंटेज, वर्क टाइम डिस्टेंस, ही आने चाहिए, ये तो बेसिक है। आप UPSC दोगे वहाँ भी लगेगा, आप कोई भी एग्जाम दोगे वहाँ भी लगेगा, अरे आप कोई फील्ड में जाओगे वहाँ लगेगा। बेसिक चीज़ें तो सीख लेना चाहिए, और टाइम नहीं लगता। आप लोग क्या पहले ही डर जाते हो बाद में? नहीं, लिटरली मुझे 12th रिजल्ट के बाद कम से कम 10 बच्चों के मैसेज आते, भैया परसेंटेज निकाल के बता दीजिए, बन नहीं रहा परसेंटेज निकालते। मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कुछ बच्चों की, बट वो आप लोग कर लोगे तो सही हो जाएगा, इतना वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और यार कुछ क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है। एक सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन यही निकल के आ रहा है कि यहाँ अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे जो बहुत ही प्रोडक्टिव था, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था, तो कोई आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी हो, कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहो, कोई भी जिससे मतलब आपको ऐसा लगा आपको बहुत प्रोडक्टिव बना दिया हो? हेलो हेलो। स्ट्रेटेजी वो वाला वीडियो देख लो, आई थिंक सॉर्टेड है। मेरे साइड सॉरी आवाज़ कट गई थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि कोई ऐसा हो जो बहुत प्रोडक्टिव हो और वो कुछ शेयर करना चाह रहा हो। भैया मैंने आपकी प्रमोशन कर दी कौन सी? आपके मुझे चैनल आवाज़ ही की। नहीं आई। हाँ तो फिर से मैं बताती हूँ, आपके जो वीडियोस हैं जिसमें मतलब मंथली होता है ना कि दिस मंथ हाँ, की रोड ये मैप। स्ट्रेटजी, हाँ। उस रोड मैप को फॉलो कर लो, बस बहुत है। मैं तो ओपी रोड मैप है, OP। भाई वो रोड मैप वीडियो मैं सच ओपी में बहुत सोच के बनाता हूँ, मैं ऐसे टाइम पास में नहीं बनाता। मतलब मैं पूरा सोचता हूँ कि अगर मैं इस महीने में होता तो मैं क्या कर रहा होता। यार यहाँ पे सबसे प्रोडक्टिव एक ही आदमी है जो अभी बात कर रहा है, उसी को बोलना चाहिए इस टॉपिक पे कि नहीं देखो, मजाक से हट के मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोडक्टिविटी की बात है ना यार, मैंने बहुत, ये सब भी अग्री करेंगे जितने टॉपर हैं, प्रोडक्टिविटी सीखना नहीं पड़ती है। जब आपको पता रहता है ना क्या करना है क्या सही है, आप अपने आप प्रोडक्टिव हो जाते हो। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ये जितने भी यार टॉपर बैठे हुए, इनको पता था कि पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर रहे थे। इनको पता था कि अभी सही मूवी सही नहीं सही देखना, एग्री। उसके लिए कुछ जादू नहीं होता कि मुझे प्रोडक्टिव बनना है। उन्हें पता है जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस सिंपल रहता है। आशुतोष बोलिए। I want to add one thing more कि like I mentioned that and Guru भी also knows कि 12th की प्रिपरेशन के साथ मैं 10 चीज़ें और कर रहा था। Not gonna lie, मैं कर रहा था, मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। मतलब not in academics only, I used to do explore myself, internships भी डन कर रहा था and getting experience full of lot of, ठीक है, just living in a remote town from tier 2 city। तो मैं वहाँ रहकर सुबह भैया की शाम की क्लासेस लेकर, अगले दिन इन लोग को रिवीजन का क्लास लेकर, उसके बाद मैं खुद का पढ़कर भी अगर मैनेज कर पा रहा हूँ, प्रोडक्टिव रह पा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर एनर्जी बच रही है और मैं डाउट सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो आप लोग भी हो सकते हो, सीधा समझ लो। ये थोड़ा सा क्योसफुल ज़्यादा लगेगा, दैट्स डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर। सीधी बात है भाई, जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से करे, सब बराबर नहीं होते हैं। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग, इफ़ यू आर क्लियर विथ योर विजन, सिंपल बात, इफ यू आर क्लियर विथ योर विजन एंड योर गोल, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इन मंथ्स, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, तो देन यू आर सॉर्ट ऑफ विथ योर प्रोडक्टिविटी। एंड इफ यू आर डिसिप्लिन, देन प्रोडक्टिविटी आएगी।
ठीक है। सीधी बात है। अब भैया हमारा भी कभी-कभी होता था कि भाई एक दिन मेहनत कर ली लगाकर, रात में 2 बजे तक, अगले दिन गधे तक सो रहे हैं। वो वाला आशुतोष आपका वॉइस क्रैक हो गया एकदम से। प्रोडक्टिविटी काम नहीं करता है। बट 25 दिन 26 दिन ऐसे निकालो कि हाँ तुम्हारे फेवर में आए, ठीक तब है। असली मजा आए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। गॉट इट। प्रतिभा आप कुछ ऐड भैया कर रहे हो? हाँ। हाँ भैया, यहाँ पे प्रोडक्टिव रहने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम मतलब इग्नोर कर देते हैं, इंटरनल असेसमेंट। जो प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे, बच्चे इनको सीरियस नहीं लेते कि इनके मार्क्स क्यों लगेंगे, क्यों पढ़, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि 4 चैप्टर हो रहे हैं और आप उसका टेस्ट दे रहे हो, उस सेटिंग में वो घर पे आप बना ही नहीं सकते। आप 10 मतलब 30 बच्चों के साथ बैठ के उसी बेंच पे बैठ के वो परफेक्ट 3 घंटे वाला एग्जाम नहीं दे हाँ सकते हाँ घर पे। हाँ, वो सेटिंग तुम नहीं बना सकते। तो हमेशा इंटरनल असेसमेंट जो भी प्री बोर्ड्स हो रहे हैं उनको सीरियसली लो। कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे तुम्हारी गलती पता चलेगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, स्ट्रिक्ट पेपर, मतलब बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग तुम्हें स्कूल में ही मिलेगी, तुम घर पे नहीं बना सकते। घर में वो प्रेशर ही नहीं आएगा। आप टाइमर भी लगा लोगे, वो प्रेशर नहीं आने वाला स्कूल वाला कि आप सुबह उठ के जा रहे हो। Exactly. अच्छा, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा। बच्चे जो स्कूल एग्जाम को सीरियसली लेते हैं वो भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सीरियसली इस एंगल से लेते हैं कि अच्छा स्कोर करना है, इस एंगल से नहीं लेते कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ या मुझे कैसे इंप्रूव करना है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, जितने बच्चे बोल रहे हैं इनसे कनेक्ट कैसे करेंगे, आप टेंशन मत लो। जब मीटा एंड होगा तो मैं टेलीग्राम में इन सबकी और यूजर ये नेम ऐड एक कर और चीज दूंगा। ऐड करना हाँ चाहूंगा यश। मैं प्रोडक्टिविटी में, कि मैंने आप अपना मतलब लोग चुनो इनके साथ आप compete कर रहे हो किसी भी एग्जाम को रिलेटेड। लाइक मेरे दोस्त थे वगैरह सब, मेरे स्कूल में भी थी एक दोस्त थी मेरी, है ना, अगम्या। वो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ने में थी। शी गॉट 97% 11th में। तो क्या मेरे साथ उसके साथ कंपटीशन था, हम साथ में ही थे उस चीज में वगैरह में। तो इसकी वजह से जब उसके साथ बात करते वगैरह, टेलीग्राम पे भी सारे दोस्त अब ये सारे किम वगैरह, आशुतोष वगैरह हो गए, लिजा, सब लोग, साची वगैरह। तो हम सब लोग करते थे कॉम्पीट, हर चीज करते थे। इसके से प्रोडक्टिविटी अपने आप आ जाती है सामने वाले को देख के, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे इसका मतलब ये थोड़ी सामने वाला नहीं पढ़ रहा। वो कुछ कर रहा है, वो आंसर्स भेज रहा है, वो चीजें कर रहा है, तो आपके अंदर अपने आप मेहनत आ जाती है, नहीं अपन को भी पार लाना है सामने के साथ, सामने वाले के साथ, तो वगैरह चीजें रह जाती है। तो आपकी सराउंडिंग भी बहुत मैटर करती है, आप किन लोगों के साथ रहते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे साइड से थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो इन केस अगर मैं बीच में गायब हो जाऊं तो आप लोग चैट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आंसर करके आप भी उसके बाद थोड़ी देर बाद गायब हो जाना, ठीक है? एंड कर देना। हाँ, मेरा इसमें यार, मैं प्रोडक्टिविटी में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मतलब जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। आपको ना थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ऑल टाइम, 24/7। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हो और 2 घंटे बाद आपको थॉट आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये थॉट आपको आना चाहिए था जब वो काम आप करने वाले थे। सेल्फ अवेयरनेस ऑल टाइम होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर टाइम आपको पता होना चाहिए जो आप कर रहे हो वो सही है या फिर गलत है। अगर इतनी सी बस एक अवेयरनेस रहती है ना, तो फिर हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, मैं अब और आगे आना चाहूँगा, किम किम की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। किम, आपने ये अपने इंटरव्यू में बताया था आप बहुत बुक्स वगैरह पढ़ते हो, राइट? तो जब हम अलग अलग चीज़ों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और भी बच्चे यहाँ पे आप लोग भी ऐड करना जितने भी हैं, क्या डिफरेंस आता है लाइफ में? जब आप एक बुक पढ़ रहे हो ना, तो आप अपनी लाइफ में एक चीट कोड लगा रहे हो, रियल लाइफ चीट कोड। क्योंकि जिस इंसान ने वो बुक लिखी है उसने अपने सालों के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की, कंक्लूड की, बहुत सारे रिसर्च किए, ट्रायल किए, जो उसके शायद फेल भी हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की, उसके बाद उसने वो बुक लिखी और उसके बाद वो मार्केट में आई और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों ने अप्रूव करी और तब आप उसे पढ़ रहे हो। तो ये एक चीट कोड हो गया कि आपने किसी इंसान के लाइक काफ़ी सारे सालों की रिसर्च को आपने 1 हफ्ते में पढ़ लिया या 3 दिन में पढ़ लिया या 4 दिन में पढ़ लिया। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल गई। दूसरा, जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, फॉर एग्जांपल अभी यश ने बताया था कंपटीशन वाली बात, आई एग्री, क्योंकि मेरे साथ भी थे काफ़ी बच्चे कंपटीशन वाले। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिट डाउन के टू चिल के यार अब आप कर लेते हैं, बहुत पढ़ाई होगी, तो एक चीज आती थी दिमाग में कि यार अभी मैं तो चिल कर रहा हूँ, बट हो सकता है यश अभी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हो, या हो सकता है दैट XYZ पर्सन अभी पढ़ रही हो या ऐसा कुछ कर रहा हो। तो जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उनसे चीजें सीखते हो कि हाँ भाई ये चीज इस इंसान में बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज एड ऑन हो जाती है और आप फिर उससे बहुत ज्यादा लाइक इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। तो आई वुड से कि हाँ, सिर्फ बहुत एक छोटे से सर्कल में मत रहो, लोगों से इंटरेक्ट करो, बातें करो, पॉजिटिव कंपटीशन रखो, बुक्स पढ़ो अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छी बुक है। और अगर नहीं टाइम ऐसा कि पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुन लो। अगर रात को आप सो रहे हो, सोते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार नींद नहीं आ रही, तो आप ईयरफोन्स लगा लो, ऑडियो बुक सुन लो। तो ये प्रोडक्टिविटी में आता है, ऐसा नहीं कि आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में आता है। और सेल्फ अवेयरनेस वाली बात आई वुड से कि हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे को बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या
अगर ये चीज मैंने नहीं करी तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव है। और अगर आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप कोई ऐसी बुक्स बताना चाहे, सभी में सबसे क्वेश्चन है मेरा, है जो बच्चों को स्कूल में तो पढ़ना ही पड़ना चाहिए टाइम मिले तो, कुछ एक दो बुक्स अगर आप बताना चाहो। मैंने बोला था इंटरव्यू में, बोला था एक तो इकिगाई, एक एटॉमिक हैबिट्स और द करेज टू बी डिसलाइक्ड। प्रमोशन तो नहीं रुकेगा भाई, प्रमोशन नहीं रुकेगा। एक ही गई बुक आप ज़रूर से पढ़ें। और मेरे पास वो भी होगी, दूसरी वाली है, उसका भाई बहन है, करेज टू बी हैप्पी। इसमें एक और बुक आती है करेज टू बी डिसलाइक्ड, वो आप ज़रूर पढ़ो। और यहाँ पे एक ही गई आपके पास भी है, साची पढ़ी, द करेज टू बी हैप्पी मेरे पास भी है। देख लो भाई, सबसे सब सबसे टॉपर बेस्ट सेम बुक सेम थी चीज़ें पढ़ रहे हैं या ना। गेट एपिक शिट डन, ये तो मेरे पास सबसे भी है। बेस्ट आपकी वाली, किसी की अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ह्यूमैनिटीज वाली भैया की बुक पढ़ो, मेन उसके प्रमोशन तो बाद और बनता ही ऊपर है, जाना। सही बात है। हाँ हाँ भैया की भैया पढ़ो, की। भैया की पढ़ो। भाई देखो और मैंने मेन According बात ये humanities थी, अगर best, स्टूडेंट लाइफ की सब बात है ना तो विवेकानंद को हमेशा पढ़ना चाहिए। लाइक मेरे पास भी विवेकानंद दिस की इज बहुत माय सारी बुक है। टेबल गाइस, इसी टेबल पे मैंने पढ़ाई की है बोर्ड्स की। भाई देख लो, ऐसा बुक पढ़ने वाले हैं मेरे हिसाब से। मेरी बुक तो है ही, चलो वो तो आपने प्रमोशन कर ही दिया ह्यूमैनिटीज़ के लिए। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बुक है जो स्कूल में बहुत मदद करेगी आपको। ईट दैट फ्रॉग एक ऐसी बुक है जो आपको प्रोडक्टिविटी के लिए, दो बुक अगर आप पढ़ लोगे इनफ है मेरे हिसाब से 11th-12th के लिए। ईट दैट फ्रॉग और एटॉमिक हैबिट्स। इसके बाद अगर आप बहुत परेशान रहते हो गोल को लेके, इकिगाई आपको मोटिवेट कर देगी एकदम से आपके पर्पस के लिए, बहुत ज़रूरी है। साथ में मेंटल अगर आपको इश्यूज रहते हैं तो करेज टू बी डिसलाइक्ड एक बढ़िया बुक है। और अगर आप लोग कुछ बताना चाहो। एक बुक है द एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ बाय जी कृष्णमूर्ति, वो भी बढ़िया बुक है। आप लोग नोट कर लो भाई This is जितने। a little book of happiness by Ruskin Bond. If you want to stay happy, so you can read it. मतलब कुल मिला के पढ़ते रहना चाहिए, आपको जो अच्छा लगे, पर पढ़ना चाहिए, उससे सीखने को बट मिलता है। कोर्स की किताबें भी पढ़नी है, ये सब हाँ। आप सीओईटी के बाद भी पढ़ सकते हो। मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी Yeah, आप एनसीईआरटीज कर लो। I want to add फ्लेक्स चल रहा है बुक्स का, one thing. Yeah. सबके घर चोरी करनी पड़ेगी मुझे बुक्स की, मैं भी सबके घर करता डाका डालना पड़ेगा। इकिगाई तो नहीं दूंगी मैं। नहीं मतलब बात वही। अच्छा, Books- इसमें जो साची ने बोला वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का भी ना एक रूटीन बना लो कि दिन भर आपने अपना स्कूल की पढ़ाई करी, रात में सोने से पहले बस 5 पेज आपने पढ़ लिया, उतना ही इनफ रहता है। हाँ 5 पेज, उससे ज्यादा नहीं। मैं बोलूंगा भाई ये सब बाद में कर लेना, 5 पेज पहले इंग्लिश लिटरेचर के पढ़ लो, एनसीईआरटी। वही, आप अपनी फ्लेमिंगो और विस्तास तो खत्म करो पहले। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे चैप्टर नहीं है भाई, उसमें भी द डीप वाटर देखो भाई, क्या तो बहुत चैप्टर शानदार है, chapters लास्ट है, लेसन क्या सच में। चैप्टर है। क्लास 12th की पढ़ो इंग्लिश उसको। ओपी बुक है भाई वो। मतलब मेरी इंग्लिश ऑनर्स वो कर रही हूँ मैं। भाई मुकेश और साहिब वाला, सोचो आप मुकेश और साहिब की जगह होते, आपको ना पढ़ने को मिला होता। सही बात आपको है। थीम्स को रोज एनालाइज पता है। तो इंग्लिश के लिए आई वुड लाइक टू गिव अ टिप कि आप लोग मतलब रोज ना ऐसे सोने से पहले उसको इंग्लिश को पढ़ो और थीम्स को एनालाइज करो कि इस टेक्स्ट में ये थीम थी, फिर उस थीम को कॉपी में लिखो कि ये थीम थी, फिर हमने इसके अंदर क्या क्या न्यू वर्ड्स थे, उन वोकैब को नोट डाउन करो, उसकी वो वोकैब आपको टेक्स्ट में अपने आंसर्स में यूज करनी है। अगर आप नहीं, आई गॉट 97 इन इंग्लिश, बाकी पता नहीं 3 मार्क्स कहाँ कट गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कटे होंगे। ठीक है, यू हैव टू फ्लैक्स हो रहा है भाई। यू हैव टू अच्छे से थीम्स को पढ़ो, एक्सप्रेशन पे आपको ध्यान देना। वो टीचर लिख देती है ना कॉपी में, वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन, उस पे आपको धीरे धीरे वो विद टाइम ही बिल्ड होगा आपका इंग्लिश का। आपको वो कैब करनी पड़ेगी, आपको टेक्स्ट को एकदम डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, आपको उस टेक्स्ट को एकदम मतलब जैसे आप हो वो कैरेक्टर, आपको सोफी को फील करना पड़ेगा, आपको जैनजी को फील करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा सब कुछ। जब तक आप Literature डिलुलु में वही नहीं होता है। जाओगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपको सोफी बनना पड़ेगा। देखो यार, डिलुलु इज द सुलुलु फॉर अ गुड लाइफ। मैं खुद एक बुक का ऑथर हूँ, हालांकि मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए बट स्टिल मैं बोल दूंगा। मेरी बुक तो इससे बची हुई है, बट आपको पीडीएफ मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मेरी बुक का पीडीएफ मत बनाना मेरे दोस्तों, बट आप बाकी बुक का पीडीएफ बनाइए और पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हो आप, लाइक रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। जो बुक क्या होता है, कुछ बुक ऐसी रहती है जो बहुत पुरानी है, तो उनके कॉपीराइट सब इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, तो वो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे इजीली मिल जाएंगी। ऑथर्स ने अपलोड करके रखी हुई है बहुत सारी बुक। तो यार आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं और अब टाइम भी हो रहा है, तो मैं आखिरी बस एक राउंड ले रहा हूँ। ये राउंड ये है, मैं एक एक करके आपका नेम कॉल आउट कर रहा हूँ। आखिरी में अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो जो आपसे मैंने नहीं पूछा या आपका मन है, आप आराम से 1-1, 2-2 मिनट लो और ऐड करो। ऊपर से चालू करते हैं। साची, सबसे पहले अगर आप कुछ ऐड करना चाहो। यहाँ पे ज्योग्राफी के बच्चे मुझे दिखे तो नहीं, बट मैं ये बोलना चाहूँगी इस साल ज्योग्राफी का अगर कोई दिल्ली सेट वाला है तो प्लीज़ बच के रहना,
बिकॉज ज्योग्राफी में आप लोगों को एनसीईआरटी के आपने फंसना पक्का है कर ली। आपको पता है इतना अनप्रिडिक्टेबल सीबीएसई पेपर दे सकता है, वो आपको 5 मार्कर में 2 मार्कर वाला क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको उस तरह की आंसर राइटिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि आप 2 मार्कर वाले आंसर को 5 मार्कर में कैसे लिखोगे, आपको उस तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा, मैप वर्क भी बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं। हमारा तो एक मतलब क्या ही पेपर आया था, बहुत बकवास पेपर आया था ज्योग्राफी का। तो लक पे भी डिपेंड करता है, आपका लक अच्छा नहीं हुआ तो सीबीएसई से बच के रहना भाई, मैं तो यही बोलूंगी बस। कुशाग्र आप कुछ बोलना चाह रहे हो? माइक ऑफ है आपका कुशाग्र, पहले माइक ऑन कर लीजिए। साइकोलॉजी के लिए कृतिका डरा कहाँ रही हो यार? मैं डरा नहीं रही, मैं बस सच बता रही हूँ। साइकोलॉजी के लिए आप करो, आप थ्योरिस्ट के नाम आपको बहुत अच्छे से रटने पड़ेंगे, आप ईयर्स याद करोगे, आपको सब कुछ रटना पड़ेगा साइकोलॉजी में। अगर जब तक आप कीवर्ड्स को याद नहीं करोगे आपके आंसर में आपको उस तरह की, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्टिव नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज की नीड पड़ेगी साइकोलॉजी में। आपको जितना आप ऑब्जेक्टिव जा सकते हो आप जाओ। ज्योग्राफी में भी साइकोलॉजी में भी, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनका 30 मार्क्स का होता है ना प्रैक्टिकल भी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होके उस कॉन्सेप्ट को, उस डिसऑर्डर को, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साक्षी दी को मैं शाउट आउट दूंगी भाई, बहुत अच्छा पढ़ाया था गुरु भैया साक्षी दी ने, एलएसआर वाले हैं वो, शी इज़ अ वेरी गुड, मतलब साक्षी दी बेस्ट है भाई, ठीक है। उनकी वजह से मैंने अगस्त में सीरियसली पढ़ाई शुरू करी थी अपनी, एंड साक्षी दी की वजह से ही मेरे 100 आए साइकोलॉजी में। मैं तो उन्हीं को क्रेडिट दूंगी भाई 100 भाई 100। कुशाग्र आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी भैया, मैं एक ही बात बोलूंगा कि जैसे वही बोर्ड, इस अदर बोर्ड वालों के लिए ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और एक गजब भाई, एक लाइन बट बहुत पावरफुल है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। जैसे हमारा स्टेट बोर्ड में क्या रहता है भैया कि हिंदी इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते बच्चे। हाँ, तो उसी चीज का मैंने फायदा उठाया सबसे ज्यादा। इंग्लिश में समवन इज आस्किंग कि ऑथर्स के नाम याद करने की जरूरत है, यानी आप लोगों को पोएट्स के तो करने ही, आपको अपने आंसर में लिखना है कि भाई दिस पोएट हैज रिटन दिस पोएम। आपको अगर नहीं लिखोगे तो फिर वो इंप्रेशन नहीं बनेगा कि मतलब बच्चे को पता है। 6 पोएम है, 6 नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट और दिस पोएम, ये याद करने पड़ेंगे। वगैरह भी होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि उस लेवल का पूछता है सीबीएसई कॉम्पिटेंसी में। 6 नाम याद कर लेना यार। मेरे को कितने, कमला दास एक सबसे फिर वो डॉगलस है ना, वो डीप वाटर, विलियम डगलस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, भाई वो तो बहुत फेमस है, वो तो ओपी ऑथर है भाई वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पाब्लो नेरुडा हो जाएगा, पाब्लो नेरुडा हो जाएगा आराम से। अनीस जंग, हां एड्रियन रिच, जेनिफर टाइगर, वो निकल चुके हैं। और मैं तो कब का निकला हूं, करना पड़ेगा। 6 नाम हो जाते हैं याद, ऐसे नहीं चलेगा, करोगे इंप्रेशन पड़ेगा। कर लो याद कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है भाई। लिखो, इंग्लिश में नहीं लिखोगे तो फिर किस में याद करोगे? देखो मैंने कैसे याद किया था, मैंने ऐसे याद नहीं किया था कि किस पोएम का कौन ऑथर है, मैंने पोएम को सीक्वेंस में याद कर लिया था, ऑथर को सीक्वेंस में याद कर लिया था। सबसे सही तीसरे नंबर पे ये। मान्या आपकी तरफ आते हैं, कुछ बार-बार पढ़ते तो हो ही जाता है। हाँ हो जाता है, इजी है। मान्या 3rd नंबर, आप कुछ बोलना चाहें? क्योंकि मेरे को ना प्रॉब्लम होता है, मैं जब हम लोग का रीडिंग टाइम होता है तो मैं खोलती थी और मेरे को पॉइंट्स मेरे दिमाग में अपने आप चलना शुरू हो जाते थे, और लेकिन तब हम लिख नहीं सकते थे। तो मैं ना स्टार्ट ही लास्ट पेज पे क्रॉस करके मैं पहले जितना मेरा ब्रेन सेम करता था ये चीज, वो रफ पेज लिख के काट के वहाँ पे सब लिख डालती थी क्वेश्चन के साथ। और उसके बाद व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व इट सेक्शन बाय सेक्शन, मैं पीछे वो पॉइंट्स रेफर करके वो बनाती थी। एंड प्लीज प्रेजेंटेशन में मेक एज मेनी फ्लो चार्ट्स एज यू वांट। मैंने पीई के बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, आप डायग्राम्स बनाओ। आपको आसनास के स्टिक डायग्राम्स याद करके जाने हैं। इवन जो हमारा आई थिंक सो एक और था, कौन सा था किम, जिसके अंदर हमारा साइक्लिक था, सर्किट ट्रेनिंग के अंदर डायग्राम में बड़ा सा सर्कल, हर एक सर्किट ट्रेनिंग का वो लिखाई थी। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स। मैं बताता हूँ आपको, इसमें एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है थोड़ी सी। जो पी के एग्जामिनर होते हैं वो, उन्हें इंग्लिश से मतलब नहीं है, उन्हें आपकी ग्रामर से इंग्लिश से मतलब नहीं है, उन्हें खुद नहीं आती है। वो देखेंगे क्या आपने कितना ज्यादा लिखा है और कितना सुंदर डायग्राम बनाया है, क्या ज्यादा आपने एफर्ट्स किए बाकी बच्चों से, वो देखेंगे। वो मेरा एक एमसीक्यू गलत हुआ था पीई में, वो यश ने आके मुझे भाई इसने बंदे ने आते ही कितने एमसीक्यू गलत गए तेरे, बट
ठीक है, एक ही एमसीक्यू गलत गया था मेरा, और बाकी वो सब डायग्राम्स की, और जितना ज्यादा लिख सकते हो आप उसकी कृपा थी कि 99 आ गए। पी में मेरा आंसर, जब मैं प्री बोर्ड एग्जाम दिया था 12th में, बहुत मुझे ऐसा लग रहा था मैं पूरे स्कूल में टॉप करने वाला हूँ, मेरा पी का पेपर इससे अच्छा नहीं जा सकता था, मेरी रैंक ही नहीं आई, और एक लड़की की रैंक आ गई फुल 70 में से 70। फिर जब मैंने चेक करा, मैंने कहा, यार यहाँ आंसर नहीं देखे जा रहे हैं, कितनी सुंदर आपकी कॉपी है, आप कितने अच्छे से फ्लो चार्ट बना रहे हो, पॉइंट्स लिख रहे हो, कि पी वालों को ये चीज़ चाहिए भाई, वो एक चीज़ है। ये आप मान्या, थैंक यू सो मच, ये पॉइंट। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। Everyone has asked in the भैया chat मैंने वो फाइनल्स confidence के लिए कैसे क्वेश्चन deal देखा है। हाँ भैया, ये मैटर करता है ये चीज। ओके, Sorry. हाँ मान्या प्लीज। फाइन आर्ट्स के लिए मैंने क्वेश्चन देखा है एंड टाइम पे, लाइक फाइन आर्ट्स में ना पेंटिंग्स और उसका बैकग्राउंड, जैसे एक पेंटिंग है उसका बैकग्राउंड कलर, उसके ऊपर वॉशेस क्या है, आपको इसमें कुछ सेट चीज़ें इंफॉर्मेशन याद करनी है, और उसके बाद आपको ना एडजेक्टिव्स डाल देने हैं सारे, ब्यूटिफुली, बहुत एस्थेटिकली, और शार्प लाइंस। मेरे 99 आए थे, मुझे खुद नहीं पता एक मार्क मेरा कहाँ कटा उसमें। एक और फ्लेक्स आ रहा है भाई। एक और फ्लेक्स भाई, नहीं, फाइन आर्ट्स मतलब वेरी Thanks, bye. इम्पोर्टेंट कि आप ना अपना पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि पैराग्राफ्स में लिखोगे तो मे बी आपके चले जाएंगे वो, मतलब देखे नहीं जाएंगे। एंड अंडरलाइन जो मेन पॉइंट्स है वहाँ पे, कितने, आई थिंक सो राधा एंड गोपीज में कितने, सॉरी कृष्णा एंड गोपीज में कितने लोग थे, कितने फिगर्स थे, रिवर कौन से की थी, और शेड्स कैसे थे ट्रीज के, लीव्स के। और मैंने एक लो एस्टीम का भी देखा है, अगर कभी ना लो एस्टीम हो, उसका ऑपोजिट थिंक करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज़ से इनसिक्योर फील कर रही हूँ कि यार मेरा तो ये है, तो गो टू द मिरर एंड स्टार्ट सेइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लव्ड, आई एम केयर्ड फॉर, आई एम वैल्यूड। तो आप नेगेटिव एनर्जी चाहे अंदर फील हो रही है, लेकिन आप बाहर क्या थ्रो कर रहे हो, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। योर इनर रियलिटी, तो आपकी जो आउटर रियलिटी जो आप थ्रो कर रहे हो, चाहे वो फेक है आपके लिए, अभी यू आर नॉट फीलिंग इट, बट बोलते बोलते ना वो आपकी रियलिटी बनने लग जाती। ये एक बहुत प्यारा कोट भी है कि अगर आप ये सोचते हो कि वर्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, तो थोड़ा टाइम ये सोचने में भी दीजिए कि बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। और जो मान्या ने बोला वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी आंसर शीट का पेज रहता है ना, मैं भी करता था, जैसे मैं कुछ रट के गया हूँ, जैसे बहुत सारे नाम है, मैं सबसे पहले आखिरी पेज काटता था और वो अपनी ट्रिक वहाँ पे लिख देता था कि बाद में मुझे भूलना नहीं है भाई। तो ये आप आखिरी पेज को यूज कर सकते हो। वो प्रतिभा, इको के हाँ फॉर्मूलाज भी, अगर इफ हाँ यू हाँ, लिख फॉरगेट लो, इको के फॉर्मूलाज लिख लो तुरंत जाके एग्जाम में फट से लिख दो। प्रतिभा आपकी हाँ। तरफ आते हैं, आप आखिरी में कुछ ऐड करना चाहती हो? गाइस हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, फिर मेरी एक और मीटिंग है। ठीक है, तो आई विल जस्ट शेयर कि कल मेरे को एक लड़की कह रही थी, मैंने उसको नोट्स का बताया कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो कह रही थी आप हार्ड वर्क क्यों बता रहे हो, स्मार्ट वर्क क्यों नहीं बता रहे। सो हार्ड वर्क क्या है, आप मतलब पूरे साल नोट्स बना रहे हो और एक दिन पहले आप बैठ के उनको पढ़ पा रहे हो, आपको जगल नहीं करना पड़ रहा है, ये स्मार्ट वर्क है। आप स्मार्ट वर्क तभी कर सकते हो जब आपने एक एंड पीरियड तक हार्ड वर्क किया हो, ठीक है। पर्सनली आई डिड नॉट मेक एनी नोट्स, मैंने तो भैया के नोट्स पे रिलाई किया था, वो लास्ट में हाँ, किसी के लिए वो वर्क, किसी के लिए खुद के नोट्स वर्क। प्रतिभा का पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क साथ में चलते हैं। ये नहीं होता है कि स्मार्ट वर्क भाई आज का हार्ड वर्क कल का स्मार्ट वर्क बनता है, आप पहले दिन से स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। इस पर एक बहुत डीप लाइंस भी आती है कि वो लोग जिन्होंने हार्ड वर्क नहीं करा वो कभी स्मार्ट वर्क कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप सीखोगे नहीं कि कैसे मेहनत करना है तो फिर आप वो मेहनत का फ़ायदा कैसे उठाओगे, तो वो तो साथ में ही जाता है। ब्रिलियंट पॉइंट। तरुणी आपकी तरफ आते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहो? पॉइंट्स तो सबने बता दिए, बट बेसिकली अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना, उसको इग्नोर मत करना। इंग्लिश पे स्पेशली फोकस करना, उसमें रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और फिर अपना कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये प्लीज मेंटेन रखना। और फिर डेली पढ़ाई करने के लिए टू डू लिस्ट बना के रखो, टाइम टेबल बना के रखो, एंड स्पेशली फॉर पीपल टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। मेरा होता था, लाइक मेरा जो रूटीन टाइम है कि हाँ 11 to 1 PM हम पढ़ते हैं, तब वो पूरा पढ़ लेते थे। अब मेरे को 1 to 2 मेरा ब्रेक टाइम, इफ यू आस्किंग मी टू स्टडी एट दैट पॉइंट, हम नहीं पढ़ पाते, तो वो भी कर सकते हो। एंड वही, सॉरी हाँ, तो बेसिकली यही टू डू लिस्ट, रूटीन्स एंड ऑल दैट। एडिशनल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, क्या होता है सीयूटी में अगर आप डीयू जाना चाहते हो तो 3 डोमेन देखे जाते हैं। अगर आपने एडिशनल अच्छे से पढ़ा है तो आप जनरल टेस्ट के बदले एक और डोमेन ले सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे उन्होंने गेट नहीं दिया, उसके अंदर डोमेन ले लिया, तो 4 डोमेन हो गए, तो एक बिगड़ भी गया तो 3 बचते हैं उनके पास। जैसे इस बार इकोनॉमिक्स का सीयूटी बहुत डिफिकल्ट आया था, सिलेबस बदल गया था, तो जिन बच्चों के पास एक और डोमेन था वो आज टॉप कॉलेजेस में थोड़ा सा ये फ़ायदा मिल गया उनको। किम आपकी तरफ आते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहो? माइक ऑफ है किम आपका? माइक ऑफ है। वो सॉरी, क्वेश्चन क्या था ये नहीं पता मुझे, मेरा बीच में नेट खत्म हो गया था, आपको सॉरी। आखिरी में अगर कुछ भी बोलना हो, बस एंड कर रहे हैं।
आखिरी में आई वुड से कि मेरे पास बहुत सारे बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आते हैं कि स्ट्रेटजी बता दो या आपने कैसे पढ़ाई करी थी, तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि भाई देखो, अभी जो टाइम है ना आपका, वो टाइम है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी खुद फिगर आउट करो, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी, वो ज़रूरी है कि आपके लिए भी करे। जो चीज़ मुझे 15 मिनट में समझ में आई या एक लेक्चर में समझ में आई, वो ज़रूरी नहीं कि आपको भी 15 मिनट में उसी सेम लेक्चर से समझ में आ जाए। तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी खुद फिगर आउट करो। एडिशनल सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास म्यूजिक था, वो इग्नोर मत करो। अपने टाइम स्पेसेस जो होते हैं आपके, जो आपका फ्री टाइम होता है, जो आपके लूप होल्स होते हैं टाइम के बीच में, फ्री पीरियड्स होते हैं, बस राइड्स होती हैं एंड ऑल, उनको यूटिलाइज करो, क्योंकि हाँ, वो इंटरस्टाइसेस, वो इंग्लिश में है एम्बर्टो इको वाले इंटरव्यू में, यस यस द इंटरव्यू। तो उसमें आप उसका फ्री स्पेसेस का यूज करो। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, वो इजी लगता है, तो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर दिया, उसको पढ़ लो, रात में आधा घंटा पढ़ लो सोने से पहले। या फिर फॉर एग्जांपल आपको ईगो हार्ड लगता है, मुझे ईगो हार्ड लगता था, तो आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ ईगो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पॉल साइंस और हिस्ट्री को इग्नोर कर दो। और हाँ, लास्ट के लिए बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में रिवीजन करेंगे, लास्ट में रिवीजन करेंगे, जब बोर्ड्स के एग्जाम आएगा। नहीं कर पाओगे भाई, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है उस टाइम पे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो और रिवीजन स्टार्टिंग में ही कर देना बोर्ड्स से पहले, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, तो समझ नहीं पाओगे कि कब रिवीजन क्योंकि करना है, कब आपको नहीं सैम्पल सॉल्व पता करना कि है। आपकी किस्मत कैसी हाँ रहेगी, हाँ, आपको वही नहीं पता कि एग्जैक्टली, आपकी गैप मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं हमें मिल गया, मिलेगा। आप लोगों को ना मिला तो पॉलिटिकल ऐसी साइंस में 2 दिन का गैप मिला था भाई हमें, हाँ इकोनॉमिक्स वही वालों तो को। वही तो मेरे 70 हाँ बहुत हाँ बुरे पेपर बहुत हो गए थे, स्ट्रगल किया था। मुझे बताओ कैलकुलेट हद है वही यार। तो इंग्लिश 2 के लिए दिन इतना गैप मिला ऐसे था हमें 1 महीने का, इंग्लिश के लिए 1 महीना हाँ मिला था हमें, वही, तभी तो जो इतने फिजिकल अच्छे से एजुकेशन इंग्लिश वाले याद हैं। है अभी भी। इंग्लिश हाँ, तो तभी अभी इतने अच्छे से तभी याद है। याद है। बट ठीक वही है, अपना लास्ट टाइम पे मत छोड़ो। अभी देखो, गैप्स की बात फिर भी अलग है, आप बीमार हो गए तो क्या करोगे? मुझे टाइफाइड हो गया था भाई बोर्ड से 1 हफ्ते पहले, तो क्या करोगे उस टाइम पे? नहीं ठीक है। तो बात के लिए मत छोड़ो, अभी जितना इस मोमेंट में कर सकते हो प्रेजेंट में, उतना कर लो, उतना सही है, उतना आपके काम आ जाएगा, क्योंकि बात का तो भाई किसी को नहीं पता होता कि बाद में पढ़ लेंगे, नहीं होता। सही है। अच्छा मैं एक सिलेबस चीज कितने और टाइम तक कर लिया था, हाँ, टाइम तो समझ ही नहीं आया था, ऐसे लग रहा था लास्ट डे तक कि खत्म सिर्फ ही नहीं हुआ खत्म सिलेबस। हाँ भाई, किसी का बात सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, वो कभी तो खत्म नहीं चलता होता रहता किसी है। का। नवंबर एंड मुझसे तक पूछते एक हैं। बार सब हाँ, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, इसके बाद फिर आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो तो बेटर रहता है। अच्छा, जो बच्चे एक एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, देखो आज ये सारे टॉपर साथ में आए, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट और लास्ट टाइम आ रहे हैं। मैंने डिसाइड करा है, जब हम चैनल पे भी अब आगे के इंटरव्यूज डालेंगे ना, हो सकता है इनमें से ही बहुत सारे बच्चे आपको फिर से दिखें। हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे ही बात करेंगे। अब मैंने चैनल पे बहुत टॉपर इंटरव्यूज डाल दिए जहाँ पर मैं 1000 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं सारे टॉपर्स को एक एक चीज़ के लिए बुलाऊंगा, मतलब एक पर्पज से कि आज हम इंग्लिश की बात करने वाले हैं, आज हम हिंदी की बात करने वाले हैं। तो इतनी टेंशन मत लो इस चीज़ की। यश आपकी तरफ आते हैं आखिरी में। आप यश बोल चुके हैं क्या पहले, कि अभी नहीं बोला है आखिरी में? नहीं नहीं। हाँ प्लीज। भैया तो मैं दो ही चीज कहना चाहूंगा कि एक तो अपने जो सराउंडिंग है, दोस्त वगैरह है, मतलब जिनके आप स्टडी करते हो, वो शानदार लोग रखो ताकि आपको मोटिवेशन रहे। और दूसरी चीज रहती है कि जो भी आप आइडियाज बनाते हो अपने, तो सिर्फ उनको बनाओ नहीं कि यार मैं इसको मानता हूँ, उनकी क्वालिटीज अडेप्ट करो, क्योंकि सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता, अपने आप वो आपके अंदर आ नहीं जाएंगे तब उनकी क्वालिटीज अडेप्ट नहीं करोगे। ये दो चीज मैं कहना चाहूँ। और गार्गी आप कुछ ऐड करना चाहते हो आखिरी में, फिर इसके बाद हर्ष और फिर आशुतोष। भैया एक चीज मैं ऐड करना हाँ कुछ आगे चाहूंगा। बोलिए। हाँ, मैंने लास्ट में टॉपर्स आंसर शीट भी ऑब्जर्व किया था। बहुत हाँ, जरूरी वो है। मुझे काफी हेल्प किया। मैंने देखा उन्होंने कैसे फ्लो चार्ट्स बनाए हैं। और ये पॉइंट सही बोला है उस इन्होंने, चीज से भी बहुत मुझे सही है। काफी काफी पता चला मुझे। मतलब ये जितने लोग आए इनकी आंसर शीट देखना आप लोग, ये सारे टॉपर्स की आंसर शीट से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करना है। बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं अच्छा आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सीखने को मिलता है टॉपर आंसर और शीट से। गार्गी बाकी वही चीज है, संगत और रिवीजन बहुत सबसे ज़रूरी बड़ा है। मूल मंत्र है। हर्ष आप बोलना चाहेंगे? गार्गी का नेटवर्क इशू हो रहा होगा। आवाज आ रही है मेरी भैया? हाँ बोलिए। हाँ भाई। हाँ मतलब जैसे सबने सब कुछ बोल ही दिया है, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। मैं जनरली बोलना चाहूंगा, एक तो जो सबसे ज्यादा आता है सेल्फ डाउट, और वो हुई कि भाई सब लोगों को ना एकदम से रिजल्ट नहीं दिखते तो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आता है, क्योंकि एक इंसानी हैबिट होती है कि यार अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट दिखने चाहिए। पर बोर्ड्स के टाइम में नहीं दिखेंगे आपको। कभी कभी आप प्री बोर्ड्स में आप कैसे मार्क्स आएंगे कि आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया मेरा, तो कभी कभी आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मतलब ये चलते रहता है। आपका एंड गोल के लिए आपका वो होना चाहिए कि हाँ मुझे भाई बोर्ड्स के जो फाइनल पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। काफी लोग जैसे आपने बोला कि वो
वो एग्जाम मतलब स्कूल एग्जाम होते हैं उनको बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, वो सब उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन खराब कर लेते हैं। क्योंकि मतलब मैंने देखा हूँ, मतलब मेरे क्लास में ऐसे लोग थे जो मेरे से भी ज्यादा लास्ट देते थे, पर वो क्लास के पेपर में उसमें इतना इंडल्ज हो गए कि उनका उनकी वजह से उनकी बोर्ड्स के पेपर खराब हो गए। मेरा क्या था, मैं तो मतलब जो भी क्लास के एग्जाम होते थे उनको एज अ अचीवमेंट लेता था, क्योंकि मेरे को तो बड़े मजे आते थे पेपर देने। मैंने सैम्पल पेपर भी जितने मैं सॉल्व कर सकता उतने करे, क्योंकि उससे खुद ही की इंप्रूवमेंट हो रही है। उससे ना मेन बात यह है कि आपका सेल्फ डाउट मिट जाता है। आप अगर सेल्फ डाउट को मिटा लोगे ना तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मेरा वो है कि मतलब इंसान सबसे बड़ा वही होता है हैंडल कि वो खुद पर बिलीव करना छोड़ देता है। जैसे मैं था तो मेरे ना शुरू से मैं इतना कोई टॉप नहीं था, मैं तो एवरेज बिलो एवरेज था, पर मेरा सबसे मेन मैंने जो जगाया अपना सेल्फ डाउट वो ऐसी से जगाया जितना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता था, जितना अपने आप को बेटर बना सकता था। वो बेटर बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं हर किसी के। कोई लोग जैसे यहाँ पे सबको एक बुक रीडिंग की शौक है, तो मेरे को भी अब मेरे इनसे कम है, मेरे तो मैंने इतनी पढ़ी भी नहीं है। मेरे को एक टाइम में पढ़ाई में मजा आने लग गया था कि भाई ठीक है, मेरा फ्री टाइम में ही पढ़ाई का था। क्योंकि मैंने एकदम लास्ट टाइम पे जो मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम था वो भी लास्ट टाइम में, जिस समय जैसे ये सब मेरे को बोलते रहते हैं कि 14-14 घंटे पढ़ता था अर्श, तो मेरा तो और कुछ था ही नहीं पढ़ने के लिए, तो मैं सोचता था कि अब कुछ है नहीं तो पढ़ ही लेता हूँ, तो मैं पढ़ ही लेता था। तो मेरा ऐसे 14-15 घंटे चल जाता था। उसमें मैं मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं कोई भी मेरे को पूछता है तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि तुम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। उसके लिए तुम या तो फर्स्ट नंबर का सीरीज देख लो, कोई क्वेश्चन रहेगा उसको अटेम्प्ट कर लो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हारी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है, तुम्हारा सेल्फ डाउट मिटता है, और सबसे अच्छी बात है कि तुमको समझ में आता है कि मुझे क्या लिखना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं, उनको पता है कि मुझे क्या लिखना है, पर वो लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं है। तो उसके लिए तो करनी पड़ेगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। पढ़ाई से प्यार करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, परफेक्ट। आखिरी दो गार्गी जल्दी से। हाँ, बस मेरा यही है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे स्कूल्स में अच्छे दोस्त नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ग्रुपिज़्म है तो सब कोई बात नहीं, छोड़ दो। ट्विन प्रोस के टेलीग्राम में इतने बच्चे मिलेंगे जो दोस्ती करेंगे, बट उनका मेन गोल पढ़ाई ही होगा। तो घूम फिर के तुम आओगे तो पढ़ने ही उन्हीं के साथ ही, और उनके साथ हर चीज़ें शेयर करो। जैसे कि वाईफाई चल रहा है, मेरे मतलब साथ तो मीटिंग बहुत चल सारे रहा बच्चे थे, बट अभी इस वक्त है साची। साची को मैंने मतलब बड़ी एज मम्मी। फ्रेंड लेके रखा हुआ था। मतलब मुझे कुछ सीखो में नहीं आ रहा है, मैं इससे पूछ रही हूँ, और उसके वजह से हो रहा है। इनफैक्ट हमारे स्कूल में बहुत कॉम्पिटिशन चलता था कि किसी का आंसर गलत है तो उसको कह रहे कि अरे कोई बात नहीं, तुझसे नहीं होगा। तो मतलब पॉजिटिव गुड फ्रेंड्स के साथ रहो। और हाँ, ऑफ कोर्स अगर ऑफलाइन दोस्त नहीं है तो ऑनलाइन आ जाओ, और पढ़ाई मतलब मेन गोल रखो। दोस्ती यार मेरे लिए काम नहीं करी। दोस्ती यारी काम नहीं करेगी भाई, पॉजिटिविटी ज़रूरी है। आखिरी में गुड आशुतोष आप कंपनी। बचे हैं, राइट? आशुतोष, अगर आप कुछ ऐड करना चाहे जल्दी से। भैया मैं यही बोलूँगा सिर्फ, क्या कहते हैं कि बीइंग अ एवरेज गाय, मैं अपने आप को नहीं मानता। बहुत लोग अपने आप को एवरेज माइंडसेट मानते हैं, ये 10-20 चीज़ 80-85 वाले 75 वाले बहुत प्री बोर्ड्स में आता, सोचते हैं कि हम कम हैं, बहुत पीछे। मैं एक चीज़ सीधा बोलूँगा, माइंडसेट टॉपर वाला रखो। परसेंटेज डजंट गोना जस्टिफाई यू एंड डिफाई यू। योर टैलेंट, योर हार्ड वर्क, दैट्स इट। सीधी बात है, इट्स ऑल यू एंड ऑन यू। लास्ट में एंड गोल लाइफ का आप अचीव कर पा रहे हो, ये मैटर करता है। 12th का रिजल्ट है, एक बार पेरेंट्स हैप्पी हो जाएंगे, दैट जस्ट जस्टिफाइड योर टैलेंट एंड योर हार्ड वर्क। उस साल आपने किया, बाकी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। सॉरी फॉर द वर्ड, बट क्या कहते हैं कि सीधी बात है, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। और वो आपको पता होगी ना, आपके मेंटर को पता होगी ना, किसी और को पता होगी। लोग बोलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, बस पॉजिटिव रहना है। माइंडसेट हमेशा नेवर गिव अप वाला रखना है भाई। तोड़ने वाले, हराने वाले, रुलाने वाले, क्लासमेट, बगल में दोस्त यार, पॉजिटिव हाई माइंडसेट वाले सब होंगे। बस यही एक चीज बोलूंगा, लगे रहो, सिर नीचे करो, लगे रहो, बस कम हुआ लगे रहो, बस कुछ देखना नहीं इधर उधर। दुनिया तो मतलब चलती रहेगी। मतलब सीधा मैंने 4 दिन पहले एक कोड भी बोला था प्रीमियम ग्रुप में, कुछ जूनियर्स थे वहां पर, रात का टाइम था 10 बजे का। If you want to buy something without looking at a price tag, then you have to do work hard without looking at the clock. This is the fucking truth of society, of friendship, of everything. 10 साल बाद सब लोग यहाँ पर बैठे हो, सब लोग दोस्ती है मेरे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा। That is the fucking truth. मैं झूठ नहीं बोलता। This all are the morality comes from my father. And एक चीज सब लोगों ने बोली कि बुक्स पढ़ो। मैं बोलता हूँ कि फैमिली के साथ सब लोग मोस्टली रहते हो, पेरेंट्स से बढ़िया कोई गाइडर नहीं है। सबसे बढ़िया, अगर आप अपने पेरेंट्स अगर आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं ना, उनसे बढ़िया मेंटोर कोई नहीं है। इन योर एकेडमिक्स लाइफ, इन योर एजुकेशन लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। मतलब माय फादर इज वेरी ओपन। आई एम लाइक, इवन आई शेयर इट लाइक, मैं अपना रिलेशनशिप स्टेटस में क्या होता है, मैं एकदम बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ।
दैट इज द वेरी ब्लंट ऑन टेलीग्राम। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप स्टेटस से लेकर मैं हर एक चीज उनको सब बताता हूँ कि ऐसा पापा है। ही ऑल्सो एडवाइसेस कि बेटा अभी राइट टाइम नहीं है, आगे कभी जब हो पाओगे मैच्योर ना तब करना। सो इट्स ऑल ऑन यू। सिंपल सीधी बात है, मैं ये बोलूंगा जिंदगी में 10 चीजें करने को, इट्स ऑन यू ऑल। करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ आपके ऊपर होगा, बस गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर दोगे तो आप एकदम कहते हैं ना कि लोन वॉरियर माइंडसेट, जो वुल्फ होता है ना, वुल्फ पैक का वुल्फ जो लीड करता है, वो बनो। हाँ थैंक यू सो मच आशुतोष, थैंक यू सो मच। एक बार आप लोग प्लीज़ सब अपना अगर वीडियो ऑन कर सकते कर लीजिए, मुझे एक छोटा सा मेमोरी के लिए वीडियो बनाना है और फिर हम इसको करेंगे एंड। जितने भी बच्चे ज्वाइन करे हुए अगर आपको पसंद आया तो आप चैट में थैंक्स या हार्ट स्पैम कर सकते हैं। सो आज हमारा जो पहला टॉपर्स मेरा था वो ओवर हो गया। थैंक यू सो मच सभी को ज्वाइन करने के लिए। आप सब यहाँ पर आए, इतने सारे बच्चों को आपने गाइड करा, बहुत 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 अच्छा लगा। आज ही हमने लिमिटेड बच्चों के लिए रखा हुआ था क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं तो फिर वो बहुत हौच पौच हो जाता है। हम आगे और कोशिश करेंगे, हम और ऐसे सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को ज्वाइन करने के लिए। जितने लोगों ने जो टैग किया था वो मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना भाई, यहाँ नहीं बता पाऊंगा मैं। आप सब ना मुझे अपना यूजर नेम शेयर कर देना तो मैं आपका यूजर नेम टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी प्रीमियम ग्रुप पे आप सब हो ही। फिर से थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज से हम 1 साल पहले लाइव क्लासेस में बात करते थे, आज हम साथ में बात कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है आप लोगों की, बहुत इंस्पायरिंग रही है। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मतलब आप लोगों को जब भी देखता हूँ बस प्राउड फील होता है मुझे कि मतलब कहाँ छोटे छोटे से बच्चे थे जो पूछते थे भैया पढ़ना कैसे, और आज इतने आगे बढ़ गए हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ से नहीं होती है मुझे। मतलब लिटरली मतलब रात में सोता हूँ तो हंसते हुए सोता हूँ कि भाई इतने सारे पहचान वाले तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से वापस। थैंक यू भैया, बाय थैंक यू भैया, बाय, लॉट्स ऑफ बाय।